से आप लोग मज़े में हैं? देखिए, ये हमने आपको पिछले डे 3 वाले वीडियो में दिया था आपको बना के क्वेश्चन के पीडीएफ, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल, लेकिन वो मैं दो दिन बीत गया, मैं सॉल्व नहीं कर पाया। आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन आज मैं सॉल्व कर दिया हूँ। तो ये टोटल 28 क्वेश्चन हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। उसका पीडीएफ मैं इसमें फ्री बार नीचे लिंक कर दे रहा हूँ, उसको आप सामने प्रिंट आउट ले सकते हैं, चाहे उसके ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और फिर उसको क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कापी में और फिर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, उसके जो क्वेश्चन नंबर हैं इसमें हमने उन्हीं क्वेश्चंस को हाथ में लिख के दिया हुआ है आपने, और सीक्वेंस बदल गया है, हमने इसको सिस्टमेटिक अरेंज किया, उसमें वो हमने बुक से सीधे स्कैन किया था। ठीक है बच्चे लोग, ओके। जितने भी मॉडर्न क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट क्वेश्चंस जो बने हैं वेव मैकेनिक्स पर, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स पर, स्क्रोडिंगर इक्वेशन, तो हम आपको लिंक एक दे देंगे प्ले लिस्ट। हमने 15 वीडियोज़ 14-14, 15-15 मिनट का, यानी 60 वीडियोज़ का हमने बनाया है 15 वीडियोज़। ऐसा आप पूरी यूट्यूब में कहीं भी आपको कम्प्रिहेंसिव एक साथ सिंपल वे कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आप देखिएगा, आपको मजा आएगा, देखेंगे तो अच्छा बन जाएगा कंसेप्ट, अदरवाइज जितना बता दे रहे हैं उससे भी काम का चल जाएगा। राइट, आइए अब हम लोग क्वेश्चन को पहले देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। सभी लोग बिल्कुल जमे हुए हैं, जमे रहिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड थिंग। देखिए अब आप यहाँ पर क्वेश्चन पर देखिए, पहले ये देखिए क्वेश्चन है, टोटल 28 क्वेश्चन है। हम शुरू कर रहे हैं लास्ट से, यानी उल्टा से, कोई जरूरी नहीं है। कुछ 2-3 क्वेश्चन शुरू में सॉल्व करेंगे स्क्रोडिंगर के, और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे क्लासिकल वाले। तो क्वेश्चन 28 ये JEE 2004 क्वेश्चन, ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इज, ये दिया है साई 2s 1/4 2 पाई रूट स्क्वायर रूट 1/a0 3 एरो पावर 3/2 2 माइनस ये r/a0 इंटू e पावर माइनस r/2a0। अब देखिए ये अब इस पर हमने बताया ना कि स्क्रोडिंगर हमारे सीरीज में देखेंगे तो आपको इस पर बहुत डिटेल में आपको मिलेगा। a0 है बोर्थ रेडियस, यानी फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन का एटम, जिसकी वैल्यू कितनी a0, कितना होता है a0? अरे भाई a0 होता है, वही याद करो, 0.529 एंगस्ट्रॉम, याद कीजिए। ठीक है, और व्हाट इज रेडियल नोड? अब देखिए एक चीज समझ लीजिए, सारा खेल असल में रेडियल नोड्स का है। सारा खेल स्क्रोडिंगर इक्वेशन में सारा खेल नोड्स का है, या तो होगा रेडियल नोड होगा या तो होगा एंगुलर नोड होगा। तो जो रेडियल नोड है, इसका एंगुलर नोड होता है L, जिसको बोलते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर, और जो रेडियल नोड है वो है n-1 - L। ठीक है, तो सारा खेल नोड्स का है। अब देखिए 2 पॉइंट समझ लीजिए, s ऑर्बिटल के लिए जो रेडियल नोड का जो डायग्राम है, क्या होगा कि अगर हम साई रेडियल, जो कि n, l और m पर डिपेंड करता है, इसको अगर हम प्लॉट करेंगे r के रेफरेंस में 0 से इन्फिनिटी में, तो अकेला जो साई रेडियल है ये क्या होता है, न्यूक्लियस पर भी ये मैक्सिमम होता है, ख्याल रखिएगा ये। ठीक, अब जैसे हमने लिया 1s, तो 1s में स्वभावतः आप देखेंगे तो n-1 - L, अगर आप ध्यान से देखेंगे n-1 - L, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको ये रेडियल नोड 0 मिलेगा। क्यों? अरे भाई 1 - 1 - 0 यानी कि 0 हो गया। लेकिन वही अगर आप ले लेंगे 2s, तो फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, तो 2 - 1 - 0 यानी कि 1 हो जाएगा। तो ये सब जो ग्राफ बनता है, कैसे बनता है वो आप जरा देखने का प्रयास कीजिए। तो क्या होगा बताया मैंने, जैसे आप साई r खींच रहे हैं, साई r प्लॉट कर रहे हैं रेडियस के अगेंस्ट में, तो s वाला शुरू होगा मैक्सिमम से, ये फर्क है। और सपोज करो कि कोई अगर इसमें कोई रेडियल नोड है, तो क्या करेगा फिर ये, तो ये एक बार नीचे जा करके फिर ये उधर आ जाएगा ये। और वही अगर स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि मतलब से कि साई r स्क्वायर अगर प्लॉट करेंगे, तो फिर क्या करेगा, अगर नोड है तो ऐसे होगा, और अगर नोड है, और अगर नोड नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर वो डायरेक्टली फिर आके यहाँ पर 0 0 हो गई। ठीक है, ये तो और क्या अंतर है, दूसरा अंतर क्या है, एस के अलावा चाहे P हो चाहे D हो चाहे कोई भी हो, ये सब के सब कहाँ स्टार्ट होंगे, सबके सब ये स्टार्ट होंगे, ऑल ऑफ देम स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी साई r और E खींचेंगे तो ओरिजिन से ये यहाँ पर E आगे बढ़ेगा। ये समझ रहे हैं, यही मान लो जैसे हमने ले लिया 2p, तो रेडियल नोड कितना हो जाएगा, ये होता है n-1 - L, तो ये हो गया 2p, तो 2 - 1 यानी कि 0, तो 2p का ऐसा हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम ले लें 3p, तो जो रेडियल नोड है वो क्या हो जाएगा फिर 3 - 1
-1 यानी कि ये 1 हो जाएगा ये। तो जब ये 1 हो जाएगा तो इसका जो ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ फिर देखेंगे ये 3p के लिए, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये एक बार यहाँ और इधर आएगा ये, और वही अगर स्क्वायर लेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा ये सब चीज़ें स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमने बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, उसको आप अवश्य में उसको आप देखिए, ठीक है। तो अब आप जरा देखिए यहाँ पर, इसमें आपको साफ दिखाई पड़ेगा, इसमें आपको यहाँ पर ये कि किसको बोलते हैं रेडियल नोड। ध्यान सुनिए, जैसे जो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पर तो जीरो होगा ही होगा, तो ओरिजिन और इन्फिनिटी के बीच में कहेगा जीरो है साई रेडियल, उसको बोलते हैं रेडियल नोड। यानी इसको नोड नहीं बोलेंगे, यहाँ देखिए इसको नोड नहीं बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे, यहाँ कोई नोड है नहीं, इसमें देखिए यहाँ इसको भी नोड नहीं कहेंगे, इसको भी नोड नहीं कहेंगे, ये बोलेंगे। यानी इन्फिनिटी और ओरिजिन के बीच में कोई अगर जीरो है साई, उसको बोलते हैं रेडियल नोड, ये ख्याल रखिएगा। तो अब आप यहाँ देखिए, खुद ब खुद देखिए इस फंक्शन में आप देखिए ये वाला अगर आप ध्यान से देखें, इसमें अगर हम r को जीरो कर दें तो e पावर r माइनस है ये, यानी ये r पर भी ये जीरो नहीं होगा। क्यों? अरे भाई e पावर समझते हैं, जैसे इसी में मल्टीप्लाई कर दें तो ये e पावर में आती है, ये 1 बाई e पावर r बाई 2a0 हो जाएगा, ठीक। तो e की पावर r, अगर हम r जीरो कर दें तो e पावर जीरो हो गया, तो e पावर जीरो यानी कितना हो गया 1, समझ गया ना। तो e पावर किसी की पावर जीरो तो 1 हो जाएगा। तो यानी कि जो s का है वो ओरिजिन पर भी जीरो नहीं होता है, ठीक। ये सब थ्योरी पर्सन भैया मेरे, आप 15 वीडियो में बनाए हुए स्क्रोडिंगर, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको उस पर देखिएगा तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो अब यहाँ देखिए, अब खुद देख रहे हैं, ये एक ऐसा टर्म है कि अगर 2 इक्वल्स टू, अगर हम 2 इक्वल्स टू r बाई a0 कर दें तो ये जीरो हो जाएगा। तो जैसे ये जीरो होगा तो पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा, ये समझ गए। तो बस यही से बात खुल गया। तो क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज रेडियल नोड, ये पूछा रेडियल नोड, तो बस तुरंत ही मिल गया क्या। तो 2 इक्वल्स टू r बाई अगर a0 कर दें तो r इक्वल्स टू 2a0, यही इसका हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया ये। तो 2a0 पर याद रखेंगे, 2s का 2a0 पर रेडियल नोड है, यानी वहाँ टर्न के पाए जाने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अब हम लोग देते हैं अगला क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये स्टूडेंट्स देखिए, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, देखिए 2017 का ये एडवांस क्वेश्चन है और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान सुनिए भैया मेरे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप याद रखें, ये ऐसा क्वेश्चन है, इसको देख करके बड़े बड़े लोग मैदान छोड़ के भाग गए लेकिन आपको जिम्मे रहना है, आपको मैदान नहीं छोड़ के भागना है। हम आपको बिल्कुल समझाएंगे क्लियर कट, और इस क्वेश्चन को बताएंगे डिटेल में, सॉरी चाहे भले ही काफ़ी टाइम लग जाए, एक एक ऑप्शन को समझाएंगे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट, नाउ बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। बहुत ध्यान सुनिए बच्चे लोग। तो पहले आप एक बार ध्यान से देख लें पहले क्वेश्चन, ये कंप्रेहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन हैं इस पे, 25, 26, 27, ठीक है। क्या कहता क्वेश्चन, वेव फंक्शन साई NLML is a mathematical function whose value depends upon spherical polar coordinates r, theta, phi of the electron and characterized by quantum numbers n, l and m. R is distance from nucleus, theta is colatitude and phi is azimuth. Z is atomic number and A0 is Bohr's radius, that is first orbit of hydrogen, which is actually 0.529 angstrom. As a matter of fact, we all know it. अब क्या किया है देखो, अब यहाँ पर दिया है, एक दिया कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। देखिए भाई बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कॉलम 1 में 1, 2, 3, 4 ये दिए वैल्यूज, और कॉलम 2 में भी 1, 2, 3, 4 स्मॉल में, और कॉलम 3 में भी P, Q, R दिए हुए हैं। तो आप ध्यान देखिए, कॉलम 1 में 1s और ये दिया हुआ यहाँ पर, ये साई NLML प्रोपोर्शनल टू Z बाई A0, ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये रेडियल इक्वेशन का ये टर्म है, ये स्क्रोडिंगर, और ये दिया है वेरिएशन, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करेंगे, आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा क्वेश्चन है, इसको यहाँ तक ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, और फिर यहाँ ले सकते हैं, और फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो 2s के लिए ये 1 रेडियल नोड, और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और एट न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल 1/a0 क्यूब। तो ये सब क्वेश्चंस हैं। तो पहले आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, एक बार ध्यान से। 2pz के लिए दिया है साई NLM, ये सब दिया हुआ है, और फिर ये थर्ड ऑप्शन दिया है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस, ठीक है। देखिए किसको बोलते हैं डेंसिटी, वो साई r का स्क्वायर बोलते हैं डेंसिटी,
अभी आपको हम बताएंगे तुरंत ही। देखिए ये फोर्थ क्या है, 3dz², एक्स वाई प्लेन इज ए नोडल प्लेन, तो ये सब दिया। अब ये देखिए आप क्या है, एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N2 to N4 is 27/32 times the energy needed to exist to excite electron from N=2 to N=6 state। अब देख रहे हैं इसी में ये इतना खतरनाक क्वेश्चन है कि एक बार जल्दी से देख भी नहीं रहा है ना, एक साथ में आपको देखेंगे तो समझ में आएगा। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन किस पर बेस्ड ये क्वेश्चन से आपको दिखा रहा हूँ मैं। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन हैं, रुकिए, ये क्वेश्चन है, ये 25 क्वेश्चन, ये फॉर हीलियम आयन द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन A B C D दिया है, उसके ऊपर देखा कॉम्बिनेशन। ऐसे क्वेश्चन 26 है, ऐसे क्वेश्चन 27 है, समझ रही है। और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको जरूर मजा आएगा। पहले आप इसको देखें तो क्वेश्चन पहले आप ये समझिए इसको एक तरह से, पहले देखिए कि ये जो कहा हुआ है ये r, θ, φ पोलर कोऑर्डिनेट, ये सब क्या मतलब क्या है, ये पहले आप समझिए एक बार, ठीक है। ये समझ लें एक बार मतलब, तो आपको बात समझ में आ जाएगा। आइए देखिए ध्यान से। अच्छा रुकिए, हम ये लेक्चर के बाद में बेटे ये जो समझा रहे हैं इसका हम PDF भी, इसी का सारा क्लास नोट्स का PDF भी आपको हम अटैच कर देंगे ताकि आप उसका नोट्स बना सकें। तो पहले आप ध्यान देख लीजिए, ये पोलर कोऑर्डिनेट होता क्या है, एक बार उसको ध्यान समझिए, नहीं तो फिर बात बिगड़ जाएगा, ठीक है। तैयार है? देखिए तो क्या कीजिए, ये यहाँ लेते हैं 3D कोऑर्डिनेट, ये वाला एजुअल x है, ये y एक्सिस है और ये वाला z एक्सिस है। और इसी में क्या करेंगे, इसी में एक हम ले रहे हैं रेक्टेंगुलर प्लेन। ध्यान देखिएगा, ये एंगल 90 डिग्री है ना, देखिए ये ABCD। दरअसल में पहले ये A, देखो पहले ये यहाँ था, ये इस पर था ये, यानी ये जो ABCD है, मतलब ये जो ABCD है ना, ये रेक्टेंगल है और ये असल में ZX प्लेन है, इसको ध्यान रखिएगा। और क्या करेंगे, इसको क्या किया गया है, इसको इस वर्टिकल प्लेन को, ABCD ZX प्लेन है जो वर्टिकल प्लेन है, इसको हम लोग घुमा दिए हैं। इसको हम लोग क्या किए हैं, ये एजमुथ, समझते हैं एजमुथ आप बेटा देखना, एजमुथ आप देखिएगा। तो व्हाट इज एजमुथ? एजमुथ एक्चुअली क्या होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल एंगल क्लॉकवाइज अराउंड ए पॉइंट। तो इसे वर्टिकल प्लेन को घुमा रहे हैं चारों तरफ। ये तो ये जो एंगल घूम के आया ये हो गया फाई, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। बेटा को लगता है ये लाइट कट गया है, कुछ आवाज़ आ रही है, ज़रा इसको हम बंद कर दें, जस्ट वेट। ये स्टूडेंट्स देखिए, तो यहाँ पर बच्चे बताया मैंने कि सपोज करो ये न्यूक्लियस है एटम का, और यहाँ B पर, यहाँ सपोज करो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो डिस्टेंस है ये r मान लो, और ये जो एंगल है कोलेटिट्यूड है ना, इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ ना, यहाँ दिया हुआ ना, ये यहाँ पर ये इसमें दिया हुआ है थीटा, ये थीटा इज कोलेटिट्यूड, तो ये वाला है थीटा एंगल। और जो यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें ये जो ये देखिए जो फाई सब दिया हुआ जो एजमुथ है इसमें, ये जो फाई एंगल है ये एजमुथ है, ये है ना, ये एजमुथ। क्या मतलब होता है एजमुथ का, आप देखेंगे तो मिलेगा कि दिस इज हॉरिजॉन्टल एंगल मेड, यानी कि हॉरिजॉन के थ्रू अगर घूमेगा हम, ठीक है। तो जैसे समझ रहे हैं भाई, देखो मान लो ये ग्लोब है, अर्थ ये, तो अगर हम ये इस तरह से अगर मूव करते हैं ऐसे ये क्लॉकवाइज, तो यही है एजमुथल एंगुलर मूवमेंट, ठीक है। ये एजमुथ यानी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन सर्कुलर, इसको बोलते हैं एजमुथ एंगल, ठीक है। अब सुनिए, ये वाला r डिस्टेंस है, ये एंगल है थीटा, स्वाभाविक बात ये बेस है। तो देखिए यहाँ पर ये जो A to D जो बेस है, ये क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा r cos थीटा, और यही वैल्यू है z की, इसी को AD को बोलते हैं z। और सुनिए, एक यहाँ पर ले अगर हम ड्रा कर दें एक और रेक्टेंगल, ये ABCD था, चलो ये E मान लें, इसको हम F मान लें, अगर इसको अगर हम ABCD इसको E मान लें, इसको F मान लें अगर हम, है ना, सॉरी वो थोड़ा सा किनारे चला गया बेटे, उसको एक बार देख लीजिए आप, ध्यान देख लीजिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो अब देखिए इस एंगल में ये देखो ये DEC, इसको अगर ध्यान देखेंगे अगर DEC, तो ये एंगल असल में देखो ये ऐसे है, समझिए, ये D, ये E, ये C और ये F, देख रहे हैं DEC, अब ये रेक्टेंगल है ये, और DC, और यही एंगल है फाई। तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा, ये उसका बेस हो जाएगा। तो जो इसका तो क्या हो गया कि यानी ये जो बेस है
और सुनो देखो बेटे, ये जो ए बी है वही डी सी होगा, तो ये जब ए डी था आर कास थीटा, तो स्वभावतः ए बी क्या हो जाएगा आर, ये क्या हो जाएगा आर साइन थीटा हो जाएगा। सिंपल वैल्यूज है, ध्यान देखिए इसका काम पड़ेगा। और ये क्या हो जाएगा, और यही ए बी यही हो जाएगा ये, यानी डी सी भी क्या हो जाएगा, डी सी भी हो गया आर साइन थीटा। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज और इस एंगल के बेस के रूप में ये जो डी ई है, ये डी ई जिसको बोलेंगे एक्स, तो डी ई जो एक्स है ये बताना भाई, ये क्या हो जाएगा जो एक्स है ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज और ये बेस, तो यानी कि आर मतलब क्या हो जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई। समझ रहे कि नहीं, ध्यान से बताना भाई। अरे बेटे देखो, ये डी सी हाइपोटेन्यूज है, ये है आर साइन थीटा, सुबह तो जो बेस है तो हाइपोटेन्यूज कास थीटा, ये थीटा यहाँ फाई है, तो ये वैल्यू है आर साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा फिर ये तो जाएगा ये हाइपोटेन्यूज यानी आर साइन थीटा, और ये बेस तो क्या हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा कास फाई, तो आर साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा कास फाई हो जाएगा। नहीं समझ में आया, एक बार और ध्यान देख लीजिए, बिल्कुल देखो, बिल्कुल क्लियर देख लो बेटे, ध्यान देख लो, कोई बात नहीं। देखो ये हो गया डी, ये सी, ये ई और ये एफ है। ये बताना है डी सी कितना है, ये कितना है डी सी है, ये है आर साइन थीटा। कहाँ से, ये ऊपर से लिया आपने, कहाँ से लिया आपने, ये देखा आपने, ये वही चीज़ है ये, और ये एंगल है फाई। तो बताना ये जो परपेंडिकुलर है ये सामने, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज साइन एंगल हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज आर साइन थीटा, तो हो गया ये आर साइन थीटा, और ये फाई ग्रुप में फ्री हो जाएगा ये साइन फाई ये, और ये क्या हो जाएगा बताएंगे, ये वाला यही आर साइन थीटा और ये हो जाएगा कास फाई। समझ में आ गया। तो यही जो ई सी है, यही एफ डी है, और यही एफ डी क्या है, यही वाई है, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया ई सी, और ई सी क्या था आर साइन थीटा साइन फाई, तो ये हो गया आर साइन थीटा साइन फाई, और ये क्या हो गया ये डी ई यही है एक्स, और x क्या हो गया था ये आर साइन थीटा कास फाई। समझ गए, ये सब मतलब ये राइट। तो ये आपस में रिलेशन है, वही चीज़ में दिया हुआ है। अच्छा आप सुनिए, अब हम इतना बताने के बाद अब हम लोग तैयार हैं क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है। तो पहला देखेंगे क्वेश्चन, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है देखिए, पहला क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान समझिए। पूछा हुआ है फॉर हीलियम आयन द ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो एक एक करके हम ध्यान देंगे। ऑप्शन ए देख रहे हैं पहले, ठीक है। इसमें चलो हम एक काम करते हैं, इसमें चलो एक हम एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं पेज, आई एम टेकिंग जस्ट एक्स्ट्रा पेज, वेट करो। हाँ बच्चे लोग ध्यान देखो बेटे, अब हम क्या करें, यहाँ पर हम एक्स्ट्रा पेज ले रहे हैं, तो हीलियम आयन के लिए ऑप्शन ए, एक एक करके बिल्कुल डिटेल में आपको हम दिखा रहे हैं। नाउ कमिंग टू ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, 1 और एस पूछा है द ओनली इनकरेक्ट, ये ध्यान रखना ओनली इनकरेक्ट। अब हम आते हैं जो क्वेश्चन फिगर है, उसको देखिए। क्वेश्चन फिगर कहाँ है, क्वेश्चन फिगर किधर गया, ये है, दिस इज ईयर क्वेश्चन फिगर, ईयर कोई क्वेश्चन फिगर। अब सुनो क्या पूछा है 1 तो बताना भाई, जैसे देखो ये 1s है और 1s में ये 1 का 1, इसमें आप साफ देखिए, इसमें क्लियर सी बात है, ये यहाँ पर ये सचमुच में s ऑर्बिटल का है और 1s का है इसमें, क्योंकि इसमें कोई भी नोड नहीं है। सारा खेल किसका है, रेडियल नोड, सारा खेल। मैं आपको बता दिया बार बार, पूरा जो खेल है इसमें स्क्रोडिंगर में सारा खेल है रेडियल नोड का। क्या होता है n - 1 - l, तो अगर 1s है तो n है 1 और -1 - 1 और -0 यानी कि 0 हो गया। तो आप खुद देखिए, जैसा मैंने समझाया थोड़ा देर पहले कि इस वाले इक्वेशन में यहाँ खुद देखिए, इसमें कहीं भी आर को अगर हम 0 कर देंगे तो भी वहाँ पर मैक्सिमम यानी ये एस ऑर्बिटल का है, तो ये बात तय हो गया कि दिस इज सर्टेनली ऑफ द 1s ऑर्बिटल। तो ये 1s है 1, ये तय हो गया। और पूछा हुआ है इसमें 1s, तो अब देखेंगे जरा, ये देखेंगे 1s ये वाला, तो इसको एक बार जरा समझ लीजिए, ये बड़ा खतरनाक चीज़ है ये एस ऑर्बिटल। भले ये जो एनर्जी नेट टू एक्साइट, यहाँ देख रहे हैं, ये क्लासिकल कंसेप्ट को मिला दिया है मॉडर्न में। ध्यान देखना बेटे, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान सुनना। तो इसको ध्यान सुनिए, किया 2 से 4 और 2 से 6 में, तो क्या जो एनर्जी नीडेड है ये इतना टाइम होगा क्या,
ये देखना है, तो इसको हम समझा रहे हैं, ठीक है, इसको समझा रहे हैं, इसको आप देखिए जरा कि ऐसा होगा कि नहीं होगा ये। तो आप खुद देखिए पहले क्या करेंगे, देखो डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा ये एच सी बाई लेमडा, एंड दिस इज इक्वल टू रिडबर कांस्टेंट इंटू 1/n² माइनस 1/n² स्क्वायर जूल। अब खाएगा धोखा, बोले हम तो पढ़े थे 1/λ इक्वल्स टू आर एच इंटू 1/n² माइनस 1/n², लेकिन बच्चों वो था पर सेंटीमीटर में। अरे बेटे ये आर एच के तमाम वैल्यूज हैं, क्या क्या वैल्यूज हैं, एक तो आप जो सुने हैं वही 10, 9, 7, 3, 7 पर सेंटीमीटर। दूसरा क्या है ये है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, समझ रहे हैं ये। और तीसरा क्या है ये, तीसरा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब उसी की वैल्यू है, राइट। तो ये जूल में हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, जूल मिलेंगे, ठीक है। तो अब जरा देखना, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 से 4, तो अगर हम 1/2 का स्क्वायर 1/2 से 4 माइनस 1/4 माइनस 16, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/16, ये हो गया पहला। दूसरा, अगर इसी को हम एक्साइट करें कहाँ 2 से ले जा रहे हैं 6 में, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर, तो 1/4 माइनस 1/36, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8/36, ये हो गया 2। तो इसका रेशियो दोनों का रेशियो निकालने पूछा हुआ है, क्यों, अरे भाई क्वेश्चन में देखो दिया ना, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन में, हाँ देखो ये इधर है, जस्ट मिनट रुको बेटे, जस्ट मिनट रुको, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया है ना, ये पढ़ो इसको, ये ध्यान पढ़ो इसको, ये क्या है कि एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2 to 4 इज दिस मच टाइम्स नीडेड टू 2 to 6, वही हम प्रूव कर रहे हैं, राइट, उसे बता रहे हैं। तो ये 2 to 4 के लिए ये 3/60 इंटू सम टाइम और 8/36 इंटू सम टाइम आएगा समथिंग, तो इसको हम डिवाइड कर दें तो 3/16/8, तो 3/16 और क्या हो गया इंटू 36/8, अरे भाई रिवर्स कर देंगे 36/8, तो कितना हो गया भैया बताना जरा ये, तो 4 9 जा और 4 4 जा, तो 9 3 जा 27 एंड 8 4 जा 32, देखा आपने। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला एस वाला सही होगा हर हालत में, दिस इज ऑलवेज ट्रू, चाहे 1s, क्योंकि अरे बेटे ये क्लासिकल कंसेप्ट है, ये डिपेंड करता है खाली ऑर्बिट पर, नॉट ऑन ऑर्बिटल, मतलब समझ गए, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए बात करता है ये। तो जानते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए 1s की एनर्जी कम है, फिर 2s 2p की बराबर है मालूम है ना, और फिर 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d मालूम है ना बच्चे, इलेक्ट्रॉन, यानी वहाँ पर सिर्फ डिपेंड करता है सिर्फ ऑर्बिट पर, नॉट ऑन ऑर्बिटल। तो ये वाला सभी के लिए बिल्कुल सही होगा, ओके। अब आइए सुनिए, तो क्वेश्चन 25 का फॉर हीलियम प्लस आयन, हीलियम मतलब क्या होता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वही तो 1s। तो अब जरा देखिए ये सही है कि नहीं, जरा देख लीजिए। तो ये 1 वाला 1s से दिया है क्वेश्चन में, और इसमें रेडियल नोड होगा 0, इसमें 0 होगा, और इसमें साफ दिख रहा है, इसमें बीच में कहीं कोई 0 नहीं आ रहा है, ये मैंने आपको समझा दिया, ये सही है। और s वाला देख रहे हैं, ये भी सही है। तो 1s, इसका मतलब क्या हो गया कि 1s सही है, लेकिन आप क्या लेना है, 1s सही है, परंतु आपको लेना क्या है, आपको बेटे लेना है, आपको लेना है इनकरेक्ट, आपको लेना है इनकरेक्ट, यानी 1s सही है, ठीक है। अब सुनो, तो इसका मतलब कि ये तो सही हो गया, यानी कि आपको चाहिए इनकरेक्ट, ये सही है, तो क्या करेंगे फिर, तो इसका मतलब कि ये वाला आपको गलत हो गया। ऑप्शन बी देखो, 2 और हम देखेंगे Q, 2 और Q, तो यहाँ देखिए 2 और Q देखेंगे जल्दी से, तो 2 और Q देखिए, ये है 2s और ये 2 1 नोड बिल्कुल ठीक है ये, क्यों, अरे अभी तो आया था मैंने आपको ये क्या कि रेडियल नोड इक्वल्स टू n माइनस 1 माइनस l, तो n है 2 माइनस 1 माइनस 0 यानी कि 1, तो 2s सही है। अब आते हैं Q, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस इज, हाँ अब सुनिए, ये वाला देखिए, ये वाला s का ये 1s का है, लेकिन 1s और 2s से किसी में हो तो Z/A0 पावर 3/2 रहेगा। और जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, ये सिंपली साई आर का स्क्वायर बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है। साई आर को बोलते हैं रेडियल फंक्शन,
स्क्वायर बोलते हैं इंटेंसिटी यानी डेंसिटी, और साई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। बच्चे लोग मैं आपको बता दिया कई बार बेटे कि इन सब को बहुत ही डिटेल में आप कहाँ सुनेंगे, जो हमने आपको स्क्रोडिंगर का बनाया 15 वीडियो, भयंकर उसमें क्या है रिसर्च, और ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं है, 13-14 मिनट के वीडियोज़ हैं, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, आप जरूर देखना, हिम्मत करके देखना आप, ठीक है। ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन चूंकि अगर आपको नहीं दिखेंगे वीडियो, उसके लिए आपको हम यहाँ पर डिटेल में समझा रहे हैं। कोई बात नहीं, वहाँ नहीं दिखे तो नो प्रॉब्लम, यहाँ देख लीजिए, यहाँ समझा दूंगा आपको मैं। तो क्या करना था, तो क्वेश्चन 25 का देखना है बी ऑप्शन, 2 2 और ये क्यू, तो 2 और 2 ये सही है, और ये क्यू ये भी सही है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्यों, अरे भाई इसी का अगर हम स्क्वायर करेंगे पूरे फंक्शन का, तो पावर 3/2 का स्क्वायर अगर आप देखेंगे, तो आखिरकार में पावर 3/2 का स्क्वायर अगर आप देखेंगे, तो आखिरकार में ये आपको दिखाई पड़ेगा। भाई नहीं, ये रुको बेटे जरा से मैं इसको फिर से जरा फोकस कर लूँ। हाँ, तो ये पावर 3 आ जाएगा। तो जेड है ये एच एटम के लिए मान लो जेड, अगर तो ये जेड कांस्टेंट है किसी के लिए भी, तो ये ए नॉट का 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी 2 2 क्यू सही है। इसका मतलब कि ये भी, क्योंकि आपको लेना है इनकरेक्ट। अब आते हैं 1 3 आर, तो 1 में देखिए क्या है, 1s है, और अगर हम 3 में देखेंगे, ये देखिए ये वाला, ये 3 वाला, ये अब खुद देखो बेटे, यहाँ देखो ये वाला, एक तो देखो इसमें 2 गलतियाँ हैं, इसमें 2 गलतियाँ हैं क्या, कि भाई 1, क्योंकि आपको देखना है बेटे 1 3 और आर, तो 1 वाला है 1s, आपने देखा अभी 1 वाला है 1s, तो 1s और साथ में ये देखेंगे 1s, तो इसमें तो कौन दिख रहा है, 1 और ये 1 3 और r, तो 1 में 3, तो देख रहे हैं इसमें आ गया कास थीटा। तो एस आप देख लिए एंगल पर डिपेंड नहीं करता, एक ये गलती हो गया उसके रिस्पेक्ट में। ये वाला सही किसी और के लिए, ये 1s का नहीं है ठीक है, ये किसी और का है, एस के लिए नहीं है। दूसरा ये आर आ गया, तो एट आर 0 0 जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये गलत हो गया ऑप्शन। तो क्या मतलब हो गया, इट मीन्स दिस इज इनकरेक्ट, यानी यही आपके लिए सही होगा। और लास्ट देखिए 1 1 आर, तो 1 ये 1 देख लिया अपने, 1 सही था ही, और आ देखिए जरा आर, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम बिल्कुल ये, क्योंकि एस ऑर्बिटल के लिए बिल्कुल मैक्सिमम होगा ये, फॉर एस ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट आर, बिल्कुल सही, ये सही है। तो यानी कि ये वाला भी सही था, लेकिन आपको चूंकि लेना इनकरेक्ट, इसलिए आप इसको नहीं लेंगे। समझ आ रहा है ये। अब आते हैं क्वेश्चन 26, देख रहे बच्चे कितना खतरनाक सवाल है ये बेटे एडवांस क्वेश्चन है ये, ठीक। क्वेश्चन 26, फॉर द गिवन ऑर्बिट, अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26, अब आप देख रहे हैं इसको एक बार ध्यान से, एक बार क्वेश्चन नंबर 26 एक बार ध्यान देख लीजिए, एक बार ध्यान देखिए, एक बार ध्यान देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, एक बार ध्यान देखिए। यस बच्चे लोग, अब देखिए आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26, फॉर द गिवन ऑर्बिटल इन कॉलम 1 द ओनली करेक्ट, अब देखो यहाँ देखिए ओनली करेक्ट फॉर एनी एच लाइक स्पेसीज, यानी कौन कौन से, हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है, लिथियम प्लस प्लस, इस तरह से, ठीक है। तो अब जरा देखेंगे इसमें ओनली, आप देखना है ओनली करेक्ट 2 2 और p, तो फिर से आ जाइए जो क्वेश्चन बैंक है 2 2 और p, इसमें देखेंगे जो 2 2 और p है, इसको देखिए 2 2 और p, तो देखिए ये 2 वाला है 2s, और 2 है वो नोड, ये भी ठीक है ये, और p देख रहे हैं, ये बात बिल्कुल, यहाँ देखिए यहाँ भी 1 नोड आ गया, तो यह 2 2p बिल्कुल सही है, समझ गए, 1 नोड, क्योंकि 2s के लिए सारा खेल नोड का है, समझ गए, पूरा खेल भाई साहब नोड का है, पूरा खेल नोड का, और कुछ का नहीं है। तो इसका मतलब कि क्या हो गया, ये 26 का इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन ए वाले ये करेक्ट हो गया। अच्छा ये देखो 1 2 और s, 1 2 और s, तो ये देखो ये 1s ऑर्बिटल और 2 1 नोड, यही गलती हो गया, क्योंकि 1s में कोई भी नोड नहीं होगा, ये भी गलती हो गया, ठीक है। 1 2 और, लेकिन s तो सही था, s इज ट्रू फॉर एवरीवन, लेकिन इसमें क्या हो गया, ये 1 वाला गलती हो गया था, 2 से नहीं मिलेगा, तो ये वाला गलत हो गया। अब देखेंगे सी 4 4 आर, बताना बेटे 4 4 आर, ध्यान देखना भाई 4 4 आर, देखो ये जेड स्क्वायर है, तो एक्स वाई प्लेन इज ए नोडल प्लेन। देखो अब आप हमारा वो वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें आपको साफ साफ आपको एक चीज दिखाई पड़ेगा, क्या कि जो जेड स्क्वायर का होता है, जो जेड स्क्वायर का जो डायग्राम है, याद करना वो कुछ ऐसा था, ये देख रहे हैं ये बीच में गड्ढा था,
एक्स वाई प्लेन में बीच में एक गड्ढिल था, एक मैं देखो ये एक्स वाई प्लेन है तो बीच में एक गड्ढिल था ये। और भी याद कीजिए इसका जो नोडल प्लेन था, ध्यान रखना भाई, इसका जो नोडल प्लेन था, रुकिए चलो जस्ट मिनट, हाँ, इसका जो नोडल प्लेन था यहाँ पर ये लगता है स्क्रीन थोड़ा सा ये ब्लर हुआ है, चेक करें। देखो तो इसमें क्या करते थे, उसमें एक मिलता है देयर वाज ए कोनिकल नोड, उसमें बच्चे एक क्या था, एक ये इस तरह का याद करो, ऐसा नोड था ऐसा ये, और वो एंगल किस पर था, वो एंगल था 54 डिग्री 44 मिनट्स पर। ये सारी बातें हम बता चुके हैं अपने उन वीडियोज़ में, आप उनको ध्यान से देखिएगा तो आपको बिल्कुल ही वो स्पष्ट आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके। हाँ देखो चलो, तो 3 वाले में 4 तो देखो ये 4 का ये गलती हो गया। दूसरा आर देखिए, इसका देखेंगे, इसका 4 तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस, ये इसके लिए गलत है क्योंकि डी के लिए 0 होगा, समझ गए, 0 होगा, ये एस नहीं है, तो इसमें दोनों गलत है ये। तो ये वाला भी गलत हो गया 4 और ये देखिए 3 जरा देखिए जरा 3 है 2pz और 3 है ये, तो देखिए pz के लिए ये cos थीटा, तो z वाला याद करो, हमने बताया था आपको z वाला आता है cos थीटा, तो ये तो सही है। तो 3 और हम देख रहे हैं p, लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पर हम p देखेंगे ये वाला ये, तो ये तो s वाले के लिए, क्योंकि 0 पर मैक्सिमम बोले तो s के लिए, इसलिए वो गलत हो गया। तो यानी यहाँ पर ये वाला भी गलत जवाब साबित हो गया, ये वाला, ठीक है, ये आपने देख लिया। अब अगला देखें क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए ये करा है फॉर एच एटम द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखेंगे तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27, हम लोग देख रहे हैं, ये बताएंगे भैया जरा, जो पहला वाला है वो ध्यान से इसको हम लोग देखेंगे, पहला वाला 1 तो 1 क्या सही है क्या बताना, मैं देखना 1 का 1 और 1 देख रहे हैं, ये तो सही है, लेकिन 1p ये गलत हो गया क्योंकि 1s में कोई नोड नहीं है, तो ये पहला वाला गलत हो गया। अब देखेंगे 1 4 और r, अब देखेंगे 1 4 और r, अब यहाँ फिर मिलाएंगे 1 4 और r, तो 1 ये देखा आपने और इसमें देखा आपने 4, यही गलत हो गया क्योंकि 1s में, अरे भाई 1s में कोई भी नोड नहीं होता कोई भी, तो यही गलती हो गया ये, ठीक है। तो ये इस तरह से आप सब मिला लेंगे, गलत होगा। अब देखेंगे जरा, तो अब जरा, हाँ, तो 1p, अब रुको, नाउ कमिंग टू b 1 4 और r, देखना भाई, तो ये हो गया 1 और हाँ ये 4, ये गलत हो गया ये, ठीक है, ये आपने फिर देख लिया आपने, ये गलत हो गया ये। अब जरा देखें, अब जरा सा देखेंगे इसमें ये सी वाला देखेंगे, ठीक है, रुको एक बार ऑप्शन ध्यान से, बिल्कुल आप देखते रहिए, ऑप्शन ध्यान से देखते रहिए एक बार। हाँ देखिए बच्चों लोग, तो अब यहाँ आपने देख लिया ये क्या इसमें कि ये भी गलत हो गया। नाउ कमिंग टू सी 2 1q, तो ये वाला है 2s और ये 1, ये गलत हो गया क्योंकि 2s में 1 नोड आएगा और यहाँ पर कोई नोड आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ये गलत हो गया, ये पर सीखे, ठीक है। नाउ कमिंग तो ये भी गलत हो गया। d 1s, याद करो, देखो पहले वाले में था 1s, ये सही था, इसलिए तो गलत हो गया था क्योंकि आप कुछ थे इनकरेक्ट, ठीक है, तो इसको समझा चुके हैं। तो 1s ये सही जवाब है, यानी इस वाले में यही वाला ये सही जवाब है ये, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा बच्चे लोग कि यहाँ पर किस तरह से आखिर आपने देखा कि एक ही क्वेश्चन में देखा आपने करीब आधे घंटे हमको बताते हुए लग गया, जस्ट इन 1 क्वेश्चन, आपने देखा आपने जस्ट इन 1 क्वेश्चन इट टुक हाफ एन आवर, ठीक है। तो भैया ये IIT एडवांस क्वेश्चन ये। नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये अब उसको ध्यान से देखिए, ओके स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू अदर क्वेश्चंस ऑफ टाइम स्ट्रक्चर। अब ये डे 4 हम बताया ना कि जो फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा बाद देख रहे हैं क्योंकि हमको लगा कि इसको डिंगर वाले क्वेश्चन को आपको पहले बता दें, इसलिए हमने आधे घंटे में उसको समझाया। अब बिल्कुल फास्ट चलेंगे, ठीक है, फटाफट बताना भाई। तो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर फॉर द क्वांटम नंबर n5 एंड MSE। तो भाई क्लियर सी बात है बेटे, देखो n = अगर 5 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 3 4, यानी S P D F और G, ठीक है। तो अब
इसमें एस में 1 बॉक्स होगा तो एक प्लस हाफ माइनस हाफ और खाली प्लस हाफ पूछा है, तो स्वाभाविक सी बात है पूरे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सब पर आधा, तो एस में टोटल 2 होंगे, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 और जी में हो जाएंगे 18। सबको ऐड कर देंगे 2, 6, 10, 14, 18, तो ऐड करने से आ जाएगा 50। तो जो 25 इलेक्ट्रॉन होंगे इनका प्लस हाफ होगा और बाकी 25 इलेक्ट्रॉन का माइनस हाफ होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो गया 25। देखा आपने, एकदम फास्ट हम फास्ट चल रहे हैं। अब ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसको एक बार ध्यान देख लीजिए। पहले आप क्वेश्चन को बिल्कुल हम फोकस कर रहे हैं, क्वेश्चन पहले एक बार देख लीजिए पहले आप। ओके स्टूडेंट्स, क्या पूछा है यहाँ पर, ये फॉर एच एटम न्यू बार समझते हैं 1 बाय लैम्डा न्यू बार रिडबर्ग कांस्टेंट 1 बाय n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर फॉर बामर सीरीज का स्टेटमेंट। तो आप जानते हैं अगर n1 को हम 1 कहेंगे तो लाइमन, n1 को अगर हम 2 कहेंगे तो बामर, याद है लाइमन बामर पास्टन है ना, ब्रैकेट पी फंड हम्फ्री ये सब, ठीक है। तो बामर सीरीज के लिए तो ये पहला तो साफ हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। और आंसर एनर्जी ऑफ एच कैन बी कैलकुलेटेड फॉर अब इक्वेशन। देखो आयनाइज तो करने के लिए क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पर ये n1 को ले ले 1 और n2 को ले ले इन्फिनिटी, तो जो भी एनर्जी हम करेंगे कैलकुलेट तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये स्टेट कर दिया कि दिस इज फॉर बामर सीरीज, ये बामर सीरीज के लिए ही एक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी n1 को आप 1 ले सकते नहीं, तो इसलिए ये वाला गलत जवाब हो जाएगा। मतलब समझे, यानी आई ई ऑफ एच कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अब इक्वेशन बट सिंस इट इज स्टेटेड क्वेश्चन दैट यूज दिस फॉर ओनली बामर सीरीज, ये दे दिया इसलिए बामर सीरीज के बारे में ही ये बात कर रहा है, ठीक है, इसलिए भी नहीं होगा। लेमडा मैक्स करस्पॉन्ड्स फॉर n2 3। अब सुनिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखो ये 1 2 3 4 5 और ये इन्फिनिटी 1 2 3 4 5 6 और आगे बढ़ते इन्फिनिटी। तो याद रखेंगे जैसे याद रखेंगे यहाँ पर कि क्या करें, 3 से आए 2 पर तो बामर सीरीज होगा, ठीक है, 4 से 2 तो भी बामर सीरीज होगा और यहाँ से आए तो भी बामर सीरीज होगा। तो क्लियर सी बात है, इसमें पूछा हुआ है कि लेमडा मैक्स करस्पॉन्डिंग फॉर, तो 3 से 2 आए अगर तो डेल्टा ई हो जाएगा मिनिमम, कब 3 से 2, और इन्फिनिटी से 2 पे आए तो डेल्टा ई हो जाएगा मैक्सिमम। और आप जानते हैं क्या, आप जानते हैं कि डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, एच कांस्टेंट सी कांस्टेंट, तो डेल्टा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, यानी अगर एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो लेमडा कम होगा। तो जहाँ पर डेल्टा ई मैक्सिमम है वहाँ पर लेमडा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और जहाँ डेल्टा ई मिनिमम है वहाँ पर लेमडा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो क्लियर सी बात है कि लेमडा मैक्स करस्पॉन्ड टू n2 3, तो बिल्कुल ये सही जवाब है। ये इफ लेमडा डिक्रीजेस देन स्पेक्ट्रल लाइन विल कन्वर्ज, यानी कि आपस में मिल जाएंगी, बिल्कुल सही। असल में आपको पता होना चाहिए देखो इंटरेस्टिंग, जैसे सुनो, जैसे आप जानते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये आपको मालूम होना चाहिए कि भाई जैसे इसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद करो फर्स्ट ऑर्बिट का, फिर है -3.4, फिर है -1.5, फिर है -0.85, समझ रहे हैं, ये 0। तो मतलब कहने का कि जैसे हम अगर फर्स्ट और सेकेंड का गैप देखें अगर, तो ये है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और सेकेंड से देखें इन्फिनाइट का तो ये मात्र 3 का है, समझाया। ऐसे देखो, ऐसे देखिए, ऐसे ही अगर हम देख लें ये 2 और 3 का गैप तो ये 1.5 का है, और 3 से इन्फिनाइट तक का सिर्फ यहाँ देख रहे हैं सिर्फ 0.6 के आसपास का है, 0.5 के आसपास का है, समझ रहे हैं, बहुत कम। मतलब क्या हो गया, तो जो स्पेसिंग है जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ये क्या होता है, ये स्पेसिंग क्या होता है और एकदम सट जाएगा, यानी कि वो कन्वर्ज हो जाएगा, यानी कि डाइवर्ज का अपोजिट कन्वर्ज हो जाएगा, समझ गए। तो जैसे जैसे इफ लेमडा डिक्रीजेज, यानी कि बात है भाई, जैसे से बामर सीरीज के रेफरेंस में जैसे दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगा तो लेमडा डिक्रीज करेगा, तो लेमडा डिक्रीज करेगा, लेमडा मिनिमम डिक्रीज करेगा, तो फिर वो लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, सट जाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया आंसर फिर इसका, ए सी और डी, तो इसका आंसर हो गया ए सी और डी, इसका आंसर हो गया। ओके, अब जरा यहाँ देख लीजिए एक बार फिर से, यहाँ पर क्वेश्चन 3 देखिए,
क्वेश्चन 3 यहाँ पर ये कह रहा है, क्वेश्चन 3 यहाँ पर ये कि डिटरमाइन बोथ रेडियस ऑफ लिथियम एन फॉर n इक्वल्स टू 3 एंड बोथ रेडियस फॉर h इक्वल्स टू a0। तो अब देखो बेटे, बहुत सिंपल सी कहानी है। रेडियस कैलकुलेशन करने का फार्मूला क्या होता है? अरे भाई आर एन इक्वल्स टू, याद करो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम। याद आया फार्मूला रेडियस? दिस इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड, ये है वेरिएबल, और बाकी आता है कांस्टेंट, ये था 0.529 एंगस्ट्रॉम, इसे बोलते हैं a0। यानी क्या हो गया फार्मूला क्या हो गया? ये हो गया एन स्क्वायर बाई जेड इंटू a0। ठीक, अब क्या हुआ? क्वेश्चन क्या है? लिथियम आयन के लिए, इसके लिए जेड हो गया 3 और n4, तो क्या हो गया? n दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और जेड दिया हुआ है ये लिथियम का 3, तो 4/3 इंटू a0, तो 4/3 इंटू a0, 4/3 इंटू a0, ये 4/3, ये आंसर बी, ये सही जवाब हो गया। ठीक है, देखा आपने कितना फास्ट जवाब आ गया। अब आगे देखते हैं। यस, देखो बच्चे लोग, अब यहाँ क्या कर रहे हैं? डिटरमाइन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ बोहर ऑर्बिट। तो बताइए क्या फार्मूला यूज करेंगे? बताइए, बड़ा इजी है, 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा। याद आया? अरे भाई किसी ऑर्बिट में ये बिल्कुल, ये जैसे कि जहाँ से शुरू करेगा वेव, जहाँ शुरू करेगा वहीं से बाहर निकलेगा, मालूम है ना ये? यानी एन लेमडा, यानी 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, ये सब भैया हमारा स्क्रोडिंगर एप्लीकेशन का वीडियो देखिए, मैं आपको बार बार कर रहा हूँ, पूरा महा रिसर्च हुआ उसमें, महा रिसर्च, आपको बड़ा मजा आएगा देखने में। ठीक है, 2 पाई आर इक्वल्स टू, ये हो गया एन लेमडा हो गया। तो अब यहाँ पर इस, हाँ क्यों देखो यहाँ पर ये अब फोर्थ बोहर ऑर्बिट यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन दिया है, इसका मतलब कि डी ब्रागली यानी कि मैटर वेव, इलेक्ट्रॉन का वेव यानी कि मैटर वेव यानी डी ब्रागली वेव। तो ये और 2 पाई आर एन लेमडा, ठीक है ये, तो फिर ना भाई, तो लेमडा इक्वल्स टू, तो क्या हो गया फिर ये? तो लेमडा इक्वल्स टू क्या हो गया? ये 2 पाई आर बाई 4। ठीक है, तो अभी क्या हो गया ये? तो 2 पाई आर क्या है आप जानते हैं? अरे भाई अभी तक आपने कि आर nth ऑर्बिट इक्वल टू क्या होता है? ये होता है एन स्क्वायर बाई जेड a0। तो अब हम इसमें हम ये देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं ये कि एन स्क्वायर बाई जेड इसमें देख रहे हैं, तो फिर एन स्क्वायर क्या होगा? फोर्थ ऑर्बिट क्या हो जाएगा? तो इट इज़ फोर्थ, यानी कि ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16, तो 2 पाई 16 a0 बाई 4, तो ये 4 तो कितना हो गया? तो इट इज 8 पाई a0, ये 8 पाई a0 आंसर हो गया। तो 8 पाई a0 ये वाला सी वाला इसका आंसर है। यस, अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल ऑफ h एटम, देखना बेटे, पिछला क्वेश्चन में ये यहाँ पर हम लोगों ने ये जो नॉर्मल इक्वेशन ये लिया गया हुआ है, ये किसी भी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लागू होता है। ठीक, तो जो यहाँ पर उन्होंने जो आर का वैल्यू लिया, ये मानते हुए कि इसमें कोई मेंशन नहीं है, तो एच एटम ये असल में ये अंडरस्टूड होगा। ठीक है, ये तो एच एटम यानी कि नहीं कुछ दिया हुआ है तो हम 1 लेकर जब तक और क्वेश्चन कोई न कर दे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, जो ये जेड को हम ले लिया था 1, ये अंडरस्टूड था, राइट। अब आइए इसमें फिर से एक बार, तो यहाँ क्या है कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल ऑफ एच एटम व्हिच इज इनकरेक्ट, ये बड़ा खतरनाक है, इनकरेक्ट, देखना भाई। तो इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट डिस्टेंस 2a0 फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? अरे भाई आपको बता चुका हूँ कि रेडियल फंक्शन अगर आप देखेंगे 1s के लिए, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है वो याद करो, साई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर और आर। तो एस के लिए क्या होगा? एस के लिए क्या होगा? एस के लिए ऐसा होगा, ये समझ रही है। तो कहीं भी नोड नहीं है, सिंपल सी कहानी भैया। 1s का मतलब रेडियल नोड इज 0। सारा खेल किसका है? नोड का है। आपको मैं भैया बता रहा हूँ बार बार, इसको आप ध्यान रखिएगा। सारा खेल बच्चे लोग, सारा खेल किसका है? सारा खेल भैया मेरे, सारा खेल है किसका? रेडियल नोड का, ठीक है। एवरीथिंग इज ऑफ रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड।
तो जहाँ तक बात रेडियस की वहाँ पर हम रेडियल बात करेंगे, ठीक है। स्क्रूडिंगर इक्वेशन पूरा किस पर है, नोड पर, बस और कोई कहानी नहीं है। ओके, नाउ सी ओवर हियर वंस अगेन, कम बैक। हाँ जी, चलिए देखिए, तो यहाँ पर ये यानी कि क्या हो गया, यानी कि जो ऑप्शन ए है ये सही है, क्योंकि देखो पुराना जो कंसेप्ट था, पुराना ओल्ड था, तो वो था कि ए नॉट पे ही मिलेगा सिर्फ फिक्स, लेकिन ये वो था क्लासिकल, ये है मॉडर्न है, यानी यहाँ पर भैया ये कहीं भी पाया जा सकता होगा, ठीक है। ये तो ए वाला सही है, लेकिन आपको लेना इनकरेक्ट, आपको लेना इनकरेक्ट, इसलिए इसको कर देंगे गलत साबित। अब देखेंगे बी, अगला ऑप्शन बी। तो बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑन एन एवरेज। बिल्कुल ठीक, क्यों, क्या होता है फार्मूला भाई, याद करो, पोटेंशियल एनर्जी होता था, याद करो, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई, याद करो, बाई आर, एंड काइनेटिक एनर्जी वाज इक्वल टू प्लस के जेड स्क्वायर बाई 2r, याद आया, एंड टोटल एनर्जी वाज इक्वल टू माइनस के जेड स्क्वायर बाई 2r। तो इसमें देख रहे हैं जो मैग्नीट्यूड है, ये टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है, तो क्या आपको दिखाई पड़ रहा है ये कि जो पोटेंशियल एनर्जी है टोटल एनर्जी का नहीं दिख रहा है, डबल दिख रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डबल, तो ये भी सही है, लेकिन आपको लेना इनकरेक्ट, तो आपके लिए गलत साबित हो गया। अब देखेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस, बता चुका आपको ये, क्योंकि ये बात हो रहा है 1s की बात हो रहा है, तो आपको बता चुका हूँ कि जो डेंसिटी है यानी साई आर स्क्वायर, तो ये भी ऐसा होता है 1s के लिए, तो ये वाला भी सही है, लेकिन आपको चाहिए इनकरेक्ट, ये गलत हो गया। डी, टोटल एनर्जी, देखो अब जब 3 गलत है तो यही सही होगा आपके लिए, लेकिन फिर भी टोटल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एट ए नॉट। अब ये देखिए गलत है, क्यों, अरे भाई क्योंकि जो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखो ये इस तरह से है, ये तो ये ए नॉट पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, तो ये एनर्जी 0 से कुछ अधिक है, बिल्कुल क्लोज है, लेकिन ये मैक्सिमम नहीं है, समझ गए, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। अरे भाई जैसे से आगे बढ़ेंगे रेडियस की तरफ, उधर बढ़ेगी एनर्जी, तो एनर्जी मैक्सिमम नहीं है, यानी ये वाला गलत जवाब है, तो यही आपके लिए सही हो गया, ठीक है। Yes students, now you see question number 6. If P is momentum of fastest ejected electron from a metal surface after radiation of light of wavelength lambda, then for 1.5 P, यानी पहला P था तो उसका 1.5 गुना momentum of the photon, the wavelength would be how much? Assume kinetic energy to be very high as compared to work function. तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का फार्मूला आप जानते हैं कि भाई ये कोई मेटल है, लाइट आपने इंसिडेंट किया, ये एच न्यू, और इसका वर्क फंक्शन है एच न्यू नॉट, और इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला उसकी होगी काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल सा फार्मूला होता है क्या, कि क्या होता है भाई ये, तो ये टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन, दिस इज इक्वल टू ई नॉट यानी कि वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, इसका मतलब क्या हो गया, तो और यहाँ पर ये दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है कि काइनेटिक एनर्जी वेरी हाई एज कंपेयर टू वर्क फंक्शन, मीन दिस इज इक्वल टू जस्ट काइनेटिक एनर्जी। तो क्या मिल गया, तो E इक्वल्स टू यानी एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये आपको मिल गया, एनर्जी ऑफ रेडिएशन ये आपको मिल गया यहाँ पर ये, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, ओके। अब आप देखेंगे आपको यहाँ पता करना है कि फिर अब ये मोमेंटम दिया है P के लिए, अगर लेमडा है तो P के लिए अगर लेमडा है तो 1.5 P, यानी इनको P और लेमडा में खोजना है रिलेशन, बस अब काम आसान हो गया। कैसे, तो एनर्जी आप, तो जो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ये हाफ mv², और ये एनर्जी हो जाएगा ये hc बाई लेमडा, वही एच न्यू, ठीक है। देखना बहुत आसान है, तो हाफ mv², और अब देखिए इसमें क्या करें, इसमें हमको लेना है मोमेंटम टर्म में, मोमेंटम द एम भी, तो क्या करें इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें, इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें m बाई एम, ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो अभी अपने आप क्या हो गया बताना भाई, तो अभी हो गया अपने आप हाफ m² v² बाई m हो गया, दिस इज इक्वल टू hc बाई लेमडा, और ये हो गया p², तो यानी हाफ p² बाई m इक्वल्स टू hc बाई लेमडा हो गया।
तो इसका मतलब देखो मास कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, तो पी स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, बस इतने का ही काम था। देखा आपने, इतने का काम था। तो अब सब चीज़ आसान हो गई। कैसे? नाउ हाउ विल प्रोसीड? बहुत इजी है। क्या कि भाई नाउ लेमडा 2 बाई लेमडा 1 इक्वल्स टू P1 बाई P2 का स्क्वायर, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। तो लेमडा 2 इक्वल्स टू लेमडा 1 हो लेमडा, और P1 दिया है P और P2 दिया है 1.5 P, यानी कि 3/2P। तो 3/2P तो 2 पर चला जाएगा इसको स्क्वायर, तो कितना हो गया? तो लेमडा इंटू क्या हो गया? 2/3 का स्क्वायर, तो लेमडा 2 यानी कि 4/9, तो 4/9 लेमडा, यही आंसर हो गया। तो अब इसमें देखेंगे इसका जो आंसर है 4/9 लेमडा, यही इसका सही जवाब है। देखा आपने कितना फास्ट सॉल्व हो रहा है अब ये। यस स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द वर्क फंक्शन यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी of the metal if light of wavelength 4000 angstrom generates photoelectron of velocity 6 into 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये फाइंड करना है वर्क फंक्शन। तो पहले आप देखें इसका फार्मूला क्या है। पहले फटोसिस फार्मूला इसका है बहुत इजी, हमने बताया आपको। ठीक जो इसके जो पिछला क्वेश्चन था क्या था? काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया था? काइनेटिक एनर्जी क्या था? दिस वाज सिंपली इक्वल टू एनर्जी ऑफ फॉलन रेडिएशन माइनस वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया भैयू? तो क्या हो गया ये? तो दिस इज हियर हाफ MeV² इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है, क्योंकि ये फोटोइलेक्ट्रॉन के बाद क्या हुआ है। दिस इज इक्वल टू Hc/λ माइनस E0 यानी वही, चलो वही वर्क फंक्शन है वही, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछा हुआ है और इसमें आपको यहाँ पूछा हुआ है वर्क फंक्शन ही आपको पूछा है, यानी ये पूछा हुआ है। तो E0 फिर क्या हो जाएगा? फिर तो ये हो जाएगा Hc/λ, देखना भाई, ये हो जाएगा Hc/λ माइनस हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। देखते रहिएगा, बहुत ही आसानी से आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो दिस इज E0 इक्वल टू Hc/λ। तो H कितना है? देखो 6.6 इंटू 10⁻34। C कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी हम वैल्यू को हाल लिख रहे हैं सब SI में सब लिख रहे हैं। Hc/λ, लेमडा कितना है? 4000 एंगस्ट्रॉम, यानी इंटू 10⁻10 मीटर, माइनस काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ये 9.1 इंटू 10⁻31 kg। पहले हम वैल्यू को ले रहे हैं फर्स्ट चैप्टर की वैल्यू इन SI यूनिट्स, -31 kg। और क्या हो गया ये? और क्या हो गया? V² इंटू V²। V कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? दिया है 6 इंटू 10⁵, तो कितना हो गया? 36 इंटू 10⁻10। देख रहे हैं? अब समझाया। अब ये जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये एनर्जी जूल में आएगा और फिर बाद में बदलेंगे हम, क्योंकि ऑप्शन दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या आप ये जानते हैं रिलेशन क्या कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, तो हम बाद में बदल लेंगे हम। लेकिन अब इसको देख रहे हैं, इसको देख लग रहा हो ना अरे बाप इतना सवाल सॉल्व कैसे करें। तो टेक्निक है पावर ऑफ अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन। अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन देखना कैसे फास्ट लगे, बड़ा मजा आएगा। देखना जैसे ये पहले 4000 है, तो इसको तो एक काम ये करेंगे, इसको उठा के यहाँ पर कर दिए 10⁻⁻7 कर दिए। 10 पावर ये हो गया -7 पहला हो गया। देखो 6.6 है, तो इसको अगर हम ये 66 ले लें, यानी बढ़ा दें, तो यहाँ पर -35 यहाँ कर देंगे, ये 66 कर दिए। और 64 ले लें अगर अप्रॉक्सीमेटली, तो ये हो गया 16 से बने, अरे 16 4 64, तो 66 को हम अप्रॉक्सीमेटली लिख देंगे 64, ये हो जाएगा 16, ठीक है। और ध्यान देना भाई, बिल्कुल ध्यान से। तो और क्या हो गया? तो 64 इंटू 3 60, और क्या हो गया? और ये और भाई इसी बात है ये, है ना। तो देखिए बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट आपको करना है कैलकुलेशन, बहुत आसानी से आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे, बिल्कुल आसानी से। तो ये कितना हो गया? तो 16 इंटू 3 कितना हो गया? ये हो गया 48, देखते रहना। 48 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा? अरे भाई ये 7 पर जाओ तो +7, क्योंकि 15 और 35, तो कितना हो गया? तो -20 हो गया माइनस। अब जरा यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ये क्या है?
36 9.1, अरे तो इसको अप्रॉक्सीमेटली ले लो 10 ठीक है, तो 10 टू, तो ये अपने आप ये कट गया, तो ये अपने आप हो जाएगा 10 पावर -30 हो गया, और 36/2 तो ये 18 हो गया, ठीक है, तो ये 18 इंटू 10 पावर -20 हो गया, राइट। बिल्कुल ध्यान रखना भैया, बिल्कुल ध्यान से। अब मजे की बात यह है कि अगर हम इसको 16 ले लें, 16 तो 16 48, तो मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली इसको अगर हम 16 ले लें अगर, तो अपने आप ही 10 पावर -20 कॉमन हो जाएगा, और 48 -16 यानी कि कितना हो गया, इंटू ये 32 हो गया। समझ आया भाई ये? तो दिस मच ये जूल में वैल्यू आया। और अभी बताया मैंने आपको क्या कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल बताया था। तो इट मीन्स 10 पावर -20 इंटू 32 जूल को बदलना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या करेंगे, तो दिस डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 पावर -19। तो अब देखो क्या करेंगे, बहुत आसान हो गया। अरे भाई इसको हम 3.2 कर दें, घटा दें, इसको बढ़ा दें -19, ये कैंसिल हो गया, तो 16 दूना 32 हो गया, ये 2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखा आपने, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब देखेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन देखो ये 2.1 दिया हुआ है यहाँ पर, ये इट इज वेरी मच क्लोज। तो समझ गए पावर किसका, पावर ऑफ अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन। यस, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8। तो पूछा है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ H एटम इज -30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बहुत इजी है, इसमें क्या आपको देखना है कि भाई देखो इसमें बिल्कुल सिंपल आपको देखना है क्या कि जैसे एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता था, याद करो क्लासिकल मैकेनिक्स बोर थ्योरी, तो -2 पाई स्क्वायर KZE² का होल स्क्वायर m बाई n²h²। तो इसमें क्या होते हैं -13.6 इंटू ये Z² बाई n², ये था वेरिएबल, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था वैल्यू, राइट। अब सुनिएगा, अब यहाँ पर पूछा हुआ है सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम, तो इसका मतलब क्या हुआ। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आप जानते हैं कि 1s की एनर्जी सबसे कम, फिर 2s इक्वल टू 2p, और फिर 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d, ये बराबर ही है, समझ रही है। और फिर आगे तो यानी यहाँ से आएगा तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यहाँ से आएगा तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब कि जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कह रहा है हीलियम का, इट मीन्स इट इज एक्चुअली थर्ड ऑर्बिट। 3s 3p से डी नहीं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन के लिए सब बराबर है, तो थर्ड ऑर्बिट यानी कि 3। तो बस अब इसमें हीलियम के लिए रख देंगे जेड की वैल्यू 2, तो ये -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर तो 4, और बाई n² यानी कि 3 इंटू 3 यानी कि 9, तो 4/9 ये वैल्यू आप यहाँ देखेंगे 4/9। तो अब इसको आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, अरे भाई इसको अगर हम सीरीज दे मान ले 8, तो 4 टू जाए 2 हो गया ये, तो ये करीब करीब देखेंगे तो 14, ये 14/2 तो 7 के आसपास, तो 7 के आसपास देख रहे हैं इसमें, ये दिखाई पड़ रही है, समझ गए अप्रॉक्सीमेटली। तो इसका आंसर सी हो गया, ये आपने फाइंड कर लिया बिल्कुल जल्दी से। अब आप जरा सा इसको एक बार देख लीजिए, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। विच इज इनकरेक्ट फॉर इंसिडेंट लाइट एंड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये आपको यहाँ पर डायग्राम है, आपको बताना है इसमें विच इज इनकरेक्ट। ध्यान से उसको देखिए पहले एक बार। यस, आपने देख लिया आपने, अब आपने यहाँ पर इसको देख लिया आपने ठीक ठाक। अब खुद देखिए क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और ये आप देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, और आप यहाँ पर देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। असल में ये एनर्जी ऑफ लाइट का मतलब हो गया वही फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के हिसाब से आप इसको आप देख सकते होंगे, ठीक है। तो अब बताएंगे जरा, यहाँ पर अगर आपको ये देखना हो डायग्राम, तो ये सही है कि गलत, ये आपको चेक करना बहुत आसान है। क्या होता है बताओ भाई, देखो सिंपल तरीका है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का बिल्कुल इजी तरीका है। एक ही क्वेश्चन उसमें क्या भैया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ठीक है। तो अब इसको अगर आप प्लॉट करेंगे इसको, कि इसको डायरेक्टली इसको प्लॉट करेंगे
ये एनर्जी, ये अगर आप एनर्जी में ही अगर आप प्लॉट कर रहे हैं, अगर आप इसको, ठीक है, तो देखिए भाई, तो y इक्वल्स टू ये हो जाएगा यहाँ पर y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। तो अगर आप एनर्जी को ही अगर आप ले लें, ये एनर्जी आप ले लें ऑफ लाइट, तो m हो जाएगा 1, अरे भाई 1 इंटू दिस, ये तो मतलब क्या हो गया, और स्लोप ये कांस्टेंट है, स्लोप निगेटिव है, तो ग्राफ कैसे आएगा, यानी कि ये अगर आपने यहाँ पर और वाई एक्स पर आपने लिया काइनेटिक एनर्जी, यहाँ आपने एनर्जी लिया, आपने अगर प्लॉट किया आपने, तो ये देख रहे हैं ये नेगेटिव आएगा, और इस तरह से ये थ्रेशोल्ड ये हो जाएगा उसका, ये हो जाएगा उसका वर्क फंक्शन हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया ये, यानी इस बात है ये। तो एनर्जी वाला यहाँ आपने डायग्राम दिखा आपने ये वाला, तो अब आपको यहाँ दिखना है इनकरेक्ट, ये तो सही हो गया, यानी कि ये जब सही हो गया, चूंकि ये सही है इसलिए ऑप्शन गलत हो गया ठीक है। अब जरा बी देखें, ये बी वाला, तो लाइट की इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी, अरे भाई इंटेंसिटी का तो क्या हो गया, वही जो सरफेस पर गिवन एच न्यू की जो फोटान्स हैं, हम फोटान का बढ़ा दें फ्लक्स, यानी मोर इलेक्ट्रॉन पर एरिया बढ़ा दें, तो स्वाभाविक सी बात है काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, दिस इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द लाइट माइनस वर्क फंक्शन। तो जो एनर्जी ऑफ लाइट है, तो क्लियर सी बात है भैया मेरे, एनर्जी लाइट है, तो ये तो इंटेंसिटी तो बढ़ता नहीं, वही एनर्जी के ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स का ले आ रही है, तो यानी कि लाइट की जब बढ़ाए इंटेंसिटी तो काइनेटिक एनर्जी सेम रह गया, यानी कि ये सही है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि आपको चाहिए होगा इनकरेक्ट, राइट। अब ये देखिए ये सी ऑप्शन, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ ये बिल्कुल सही है कि एक जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आता है न्यू नॉट, तो इलेक्ट्रॉन इसमें तुरंत आते हैं, और फिर चाहे जितना भी बढ़ा दे आप एनर्जी, तो गिवन इंटेंसिटी के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ते। क्यों, ये गिवन इंटेंसिटी के लिए, फॉर गिवन इंटेंसिटी, क्योंकि यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है, खाली बढ़ा रहे फ्रीक्वेंसी। क्यों, उसका ये मतलब हुआ, देखो बता रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया। मैं देखो ये टू प्लेट्स हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, आपने कुछ एनर्जी दिया, ये यहाँ से आकर यहाँ पहुँचा, ठीक है ये, और आपने अगर आपने और अधिक एनर्जी की दिया इलेक्ट्रॉन, सेम इंटेंसिटी, यानी वही कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड नहीं बढ़ेंगे, समझ गए। यानी जो मेटल है, आप कितना भी इसको इरेडिएट, अगर इसकी एच न्यू लेस है एच न्यू नॉट से, तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, जैसे ही बराबर रहेगा इलेक्ट्रॉन निकल कर इसी पर रुक जाएगा, और बढ़ेगा तो ये मूव करेगा, तो और चाहे जितना बढ़ाएं तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन है, तो क्या सिस्टम है वन फोटॉन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो अगर पर सेकेंड जितने भी फोटॉन्स आ रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अधिक एनर्जी के फोटॉन देंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन ये वाला यानी नंबर नहीं बढ़ेगा, तो ये सही डायग्राम, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। और ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है, ये कि फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी, जब आप फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा रहे लाइट की, तो काइनेटिक एनर्जी, तो ये बिल्कुल इधर दिखा रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये इसमें दिखा रहा है डायरेक्टली दिखा रहा है प्रोपोर्शनल, भैया ये गलत है। क्यों, अरे भैया अभी आपने देखा, आपने क्या है कि E इक्वल्स टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो क्लियर सी बात है भैया मेरे कि जो E है ये है एच न्यू, तो इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी क्या हो गया, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो इट इज नेवर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, समझ रहे हैं ये। इसको अगर आप प्लॉट करेंगे, डायग्राम प्लॉट करेंगे फ्रीक्वेंसी में, देखो ये y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, समझ में आ गया। तो डायग्राम कैसा बनेगा, ये डायग्राम भैया मेरे साफ साफ समझ में आ गया होगा कि इसका जो डायग्राम बनेगा ये निगेटिव स्लोप से, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो ये इस तरह से ये आएगा, ये तो नेवर पास टू ओरिजिन। अच्छा सुनो, इस वाले डायग्राम में और ये जो बताया था इसमें क्या अंतर है, फर्क ये है कि यहाँ स्लोप, यहाँ पर स्लोप यहाँ तो 1 हो गया था, 1 m1, और यहाँ जो स्लोप है वो है h है, ठीक है, यही इसमें अंतर है, प्लैंक कांस्टेंट। तो ये वाला गलत जवाब है, यानी ये आपके लिए सही हो जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स,
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है, कभी कभी आईटी में इजी क्वेश्चन आते भी हैं कभी कभी। क्या इसमें दे रहा है, देखिए कि स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए हीटेड फिलामेंट वाज पास बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स केप्ट एट ए पोटेंशियल डिफरेंस वी विल ऑफ एच बाई लेमडा। तो देखो इसका बहुत सिंपल सा तरीका आपको पता है, डी ब्रागली वेवलेंथ लेमडा इक्वल्स टू एच बाई एम वी। ठीक है, तो इसका तो क्या हो गया, ये हो गया एच बाई, ध्यान देखना एच बाई, ध्यान देखना भाई, इसको अगर हम लिख दिए हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 2m, तो मेरे ख्याल से किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हाफ हाफ कैंसिल, तो ये हो गया ना ये चीज़। लेकिन एक खास बात हो गया क्या, दैट इज h बाई अंडर रूट क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी 2m काइनेटिक एनर्जी, तो यानी कि 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी हो गया, ईवी में। अरे भाई एनर्जी ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल इज क्यू भी, इलेक्ट्रॉन के लिए ई भी, तो h बाई 2, तो ये हो गया लेमडा इक्वल्स टू, बस अब आसान हो गया क्योंकि इसी आपको पूछता था, पूछा हुआ है क्या, h बाई लेमडा पूछा हुआ है, तो h बाई लेमडा हैंस इक्वल्स टू अंडर रूट डायरेक्टली अंडर रूट 2 EVM या 2MEV। तो इसका जवाब बिल्कुल ये सी हो गया। क्लियर है ये, ओके। हाँ देखिए बच्चे लोग, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11, लोवेस्ट एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इन पोटेशियम हाइड्रोजन लिथियम सोडियम समझ रहे हैं, ये बड़ा खतरनाक सवाल है ये। असल में देखो एनर्जी का फार्मूला अगर हम देखें तो E इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो भाई हम सभी से पर्याप्त इलेक्ट्रॉन निकाल करके 1 इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं, तो एक जनरल आइडिया आपको मिल जाता है, राइट। तो पूछा हुआ है कि लोएस्ट एनर्जी, तो क्लियर सी बात है, आप अगर ले रहे हैं 2s यानी n को आप कर रहे हैं फिक्स और फिर z ही खाली बदल रहे हैं, तो जितना ज़्यादा z बढ़ेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी नेगेटिव, मोर नेगेटिव, यानी एज इंक्रीजेज एनर्जी बिकम्स मोर निगेटिव। और आप जानते हैं कि रेडियस यानी न्यूक्लियस के पास में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आगे फिर जीरो, ये समझ गए, तो मोर नेगेटिव यानी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसीलिए बड़ा स्ट्रेंज है आपको कि इसका जो आंसर मिलेगा आपको, ये क्या मिलेगा, ये आपको फाइंड करना है कि एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ द 2s ऑर्बिटल ऑफ द H इज हाईएस्ट, देन लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, यानी जितना बढ़ेगा एटॉमिक नंबर, ये 1 है, ये 3 है, ये 11 है और ये 19 है, तो इसीलिए यहाँ पर जो लोएस्ट वाला आंसर है, तो इसका यहाँ पर ए आंसर है, यानी कि पोटेशियम। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए इस कोडिंगर से पूछा हुआ है। भाई देखो ये है निगेटिव, ये है जीरो, ये है पॉजिटिव, तो लोग बात क्या करते हैं कि निगेटिव को कम मानते हैं। अरे भाई ये भी मैक्सिमा है न्यूक्लियस उस पार का, ये मैक्सिमा इस पार का, यानी कि ये भी मैक्सिमा है। मतलब क्या हो गया, यानी ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन्स आर मोर लाइकली टू बी फाउंड इन द रीजन ए एंड सी, यानी ए में भी मैक्सिमा है, सी मैक्सिमा है, और ये तो मिनिमा है, तो नोड है ये, तो इसलिए ए वाला यहाँ से हो गया। तो ए एंड बी तो नोड है, और ये यहाँ देखो ओनली इन रीजन ए, ओनली सी ऐसा नहीं, सी में भी है, ए में भी है। जैसे आप देखते हैं ऑर्बिटल लगे को पी, तो प्लस माइनस देखते हैं ना भाई, ये प्लस माइनस, तो ये भी मैक्सिमा है, वही मैक्सिमा है, क्लियर हो गया ये, तो ये इसका आंसर हो गया। यस, देखिए ये पूछा है क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ 2 स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ H स्पेक्ट्रम इज फाउंड टू बी अबाउट 9 सीरीज आर। अब देखिए यहाँ पर तुरंत ही आपको रिडबर्ग फार्मूले पर जाना पड़ेगा, तुरंत ही इमीडिएट। कैसे जा रहे हैं हम बता रहे हैं आपको कैसे जाएंगे भी है। देखिए ऐसे जाएंगे इसमें कि जो फार्मूला है, आप देखिए ऐसे देखिए, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट हम ऑर्बिट्स ये बना लें, डिफरेंट्स, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ और ये इन्फिनिटी। चूंकि पूछा हुआ है शॉर्टेस्ट, देखो पूछा हुआ है क्वेश्चन में साफ साफ पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी कि हाईएस्ट एनर्जी, यानी कि इन्फिनिटी से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी से जानते हैं 1 पे आए तो लाइमन सीरीज, कहीं से भी 1 पे आए
और 2 पे आए, क्योंकि क्यों, क्योंकि हमको हाइस्ट लेना है, क्योंकि शॉर्टेस्ट लेमडा चाहिए। तो इन्फिनिटी से 2 पे आए तो बामर, यहाँ से आया 3 पे आए तो फिर पास्टन ब्रैकेट पिफन, राइट। और 1/λ याद रखना भाई, क्या होता है फार्मूला, 1/λ इक्वल्स टू भाई RH/z² रेडियल कांस्टेंट और z² इंटू 1/n² माइनस 1/n², ये पर सेंटीमीटर के टर्म में हम लेंगे। ओके, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम, अब देखना बेटे बहुत ध्यान से ना, इसी में देखो, ध्यान से इसी में देखना, इसी में आप समझ में आ जाएगा क्या। इट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू कि इट मीन्स लेमडा, यानी कि λ1 और ये लेमडा फर्स्ट सीरीज और लेमडा सेकेंड सीरीज पूछा ना, तो रेशियो यहाँ दिया हुआ है 9। तो आप खुद देखो कि अगर हम इसको हम n2 को ले लें इन्फिनिटी, तो ये तो 0 हो गया ये, तो 1/1 देखें तो ये 1 हो गया, 1/2 तो 4 हो गया, 1/3 देखेंगे यहाँ पर ये, तो ये यहाँ पर 9 हो गया। तो अब आप ध्यान से आप समझिए, बिल्कुल आपको क्लियर कट आपको जवाब आपको मिल जाएगा इसमें कि अगर हम लेमडा से 1 पे आएँ तो ये 1/1² यानी 1 हो गया, और लेमडा से 3 पे जाएँ तो 1/3² यानी कि 9 हो गया। तो क्या आपको समझ में आ गया कि नाउ दिस इज सर्टेनली, और 9:1 का रेशियो कब होगा, जबकि हम ये 1 लें और ये 3 लें, यानी कि लाइमन ले और हम पास्टन ले, तो लाइमन और पास्टन यही ए वाला सही जवाब है। हाँ देखिए, ये भी देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, साफ साफ देखो, ये दिख रहा है रेडियल डेंसिटी साइज स्क्वायर, तो किसके लिए, देखो वो सारा खेल है नोड का, यहाँ नोड 1 नोड है तो 1s होगा नहीं, 2p होगा। अच्छा देखो ये 0 पर मैक्सिमम है, तो इसका तो क्या हो गया, ना तो ये p तो हो नहीं सकता होगा, ना d, खाली s होगा। 1s में कोई नोड नहीं है, 3s में 2 नोड है, 2s में 1 नोड होगा, तो स्वभाव तो ये 1 नोड है। देखो इन्फिनिटी वाले को नोड नहीं मानते, तो ये डी वाला इसका आंसर हो गया, 14 का आंसर हो गया डी। देखा आपने कितना आसान हो गया ये, वेरी गुड। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, आईटी क्वेश्चन है ये। फॉर एनी गिवन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एच एटम, लेट डिफरेंस ऑफ वेव नंबर यानी 1/λ न्यू बार इज मैक्सिमम माइनस मिनिमम इन सेंटीमीटर इनवर्स, रेशियो ऑफ लाइमन सीरीज एंड बामर। लाइमन और बामर में आपको रेशियो निकालना है। देखो ये खाली आपको क्वेश्चन दोहराया पर खाली है, कैलकुलेशन खाली करवाया है। कैसे आप जानते हैं अच्छी तरह से, अरे भाई ये कहीं से भी देखो, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ और ये इन्फिनिटी, तो लाइमन के लिए क्या होगा, लाइमन के लिए कहीं से भी आए 1 पर, और बामर के लिए कहीं से भी आए 2 पर, ये लाइमन है, ये बामर सीरीज है। ओके, अब पूछा हुआ है इसमें कि जैसे आपको न्यू बार लेना है मैक्सिमम, देखना न्यू बार होता क्या है, 1/λ, यानी ये एनर्जी की प्रोपोर्शनल है। तो न्यू बार मैक्सिमम कब होगा, जबकि इन्फिनाइट से यहाँ तक आए। तो लाइमन के लिए जो मैक्सिमम है क्या होगा, तो इन्फिनिटी से अगर 1 तक आए तो ये हो जाएगा लाइमन का हो जाएगा मैक्सिमम, और 2 से 1 पाए तो ये हो जाएगा, 2 से 1 पाए तो ये हो जाएगा लाइमन का हो जाएगा मिनिमम, 11 को हो गया। ऐसे ही बामर के लिए अगर इन्फिनिटी से आए 2 पर तो ये हो जाएगा मैक्सिमम, और अगर 3 से आए 2 पर तो ये हो जाएगा मिनिमम। किसके लिए, दिस इज फॉर बामर, दिस इज फॉर बामर। समझ आ रहा है ये, राइट। अब देखो बहुत आसान हो गया अभी, कैसे कि क्यों, देखो तो अब न्यू बार अब हम देख रहे हैं लाइमन के लिए, तो दैट इज न्यू बार मैक्सिमम माइनस न्यू बार मिनिमम। तो न्यू बार मैक्सिमम के लिए तो बताया इन्फिनिटी से, तो 1/, तो याद करें वो जो फार्मूला था, अरे भाई 1/n² माइनस 1/n², बाकी तो ये सभी एक कांस्टेंट है, RZ² वगैरह है। तो इन्फिनिटी के लिए हो गया 0, 1/∞ 0। तो लेमडा जो मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम और मिनिमम का आप डिफरेंस यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो लाइमन के लिए क्या हो जाएगा, फिर ये 1 माइनस, ध्यान देना 1 माइनस 1/4। क्यों, क्योंकि बताया भी आप लोगों को लाइमन में क्या हो भाई, देखो 2 से 1 में आए तो 1/1 स्क्वायर बाई 1/2², इसमें आ रहा नहीं है सिंपल ये बिल्कुल। तो ये कितना हो गया, तो दिस इज हियर 1/4, सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 हो गया ये।
और ऐसे ही न्यू बार डेल्टा न्यू बार किसके लिए, अब हम बामर के लिए देखें, बामर के लिए, तो बामर के लिए वही न्यू बार मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, बामर के लिए जो मैक्सिमम वाला जो इसमें से तो अब ये कहाँ से आ रहा है, इनफिनिट से 2 पे आ रहा है, यानी ये 1/4 माइनस, अब क्या करेंगे, ये 3 से 2 पे जाएगा, तो ये 1/4 माइनस 1/9, समझ रहे हैं ना, 3 से 2, अरे भाई 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर तो 9, ये 4 ये, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये आ जाएगा 1/9। अरे भाई नहीं दिख रहे हैं, देखो कितना इजी हो गया, सिंपली आप ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये हो गया कैंसिल, ये प्लस में आ गया, ये देखो देख रहे हैं, नो नीड टू कैलकुलेट, तो 1/4/1/9 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, तो 1/4/1/9 यानी क्या हो गया, यानी हो गया 9/4, तो 9:4 का रेशियो आ गया, तो अपने आप ही इसका जवाब हो जाएगा सी, ये वाला सही हो गया, देखा आपने कितना आसान है। हाँ देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन, आईटी क्वेश्चन हालांकि है, अभी अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें पूछा हुआ है क्वांटम नंबर ऑफ फोल्ट्रॉन्स आर गिवन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग इन, समझ रहे हैं क्या पूछ रहा है, सिंपली इट इज आस्किंग अबाउट अफबा। क्या आपको मालूम है अफबा जर्मन वर्ड है, लेकिन अफबा रूल असल में दिया था नील्स बोर ने, याद रखिएगा, अफबा तो जर्मन वर्ड है, क्योंकि ये अच्छा जब दिया था बोर ने ना, उसमें ये सब नहीं था, उसमें खाली आर्बिट था, तो बोर और बरी स्कीम आप सुने होंगे, तो अफबा जो रूल है वो दिया था बोर ने, अफबा कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये जर्मन वर्ड है, लेकिन ये रूल दिया था बोर ने, ठीक है, राइट। तो आप खुद देख लो, तो यहाँ पर आप बिल्कुल डायरेक्ट आपको दिखाई पड़ जाएगा कि किसका ज़्यादा एनर्जी है, तो क्या होता है, तो भाई n+l रूल, और ये अगर सेम हो गया तो n रूल, तो अब देख रहे हैं ये हो गया 4d, देखा, ये हो गया 3d, ये 4p, ये 3p, तो साफ सी बात है, आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पर दिखाई पड़ गया होगा कि ये जो ऑप्शन, इसमें जो सी वाला ऑप्शन है, देखिए ध्यान देखिए, सी वाला ऑप्शन ये दिख रहा है, ये क्या 1, क्यों 1 वाला क्या है भाई, ये देखो 4d, और ये वाला क्या है, ये है 3d, और ये क्या है, ये है 4p, और ये है 3p, तो क्लियरली ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको साथ दिखाई पड़ रही है, तो ये सी इसका जवाब आ गया। ओके, सी दिस क्वेश्चन 17, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन, यानी z = 1 1.5 पाई a0 इज वही बोर्थ रेडियस, तो n/z = 2, तो कौन सा लगाएंगे फार्मूला, बताओ सोचो, वही सिंपल 2 पाई r = n लैम्डा, एंड r = a0 इंटू n²/z, ये 2 इक्वेशन है, देख रही है, बिल्कुल इसको इमीडिएट आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, इमीडिएट, तो बिल्कुल ही आप यहाँ देखेंगे तो तुरंत ही आंसर आ जाएगा, बोले आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आप क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड n/z, तो क्या हो गया बताना भाई, तो यहाँ पर देखेंगे ये इक्वेशंस को 2 पाई r, तो ये हो गया 2 पाई r, r क्या हो जाएगा a0 n²/z, दिस इज इक्वल टू n लैम्डा, तो भाई आपको फिर ये, अब आप यहाँ पर देखेंगे इसको, तो n/z के टर्म में आपको यहाँ पर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, ये n, ये याद रखेंगे n², तो ये स्क्वायर n ये कैंसिल हो गया, तो अपने आप आ गया n/z, तो सॉल्व करेंगे, तो और यहाँ पर सॉल्व करेंगे 2 पाई r = n लैम्डा सॉल्व करेंगे, तो तुरंत सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा 0.75, ध्यान देखिए 0.75, बिल्कुल ध्यान देखिए, अरे भाई बिल्कुल साथ देखो बेटे, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू है दी हुई है 1.5 पाई a0, तो a0 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो अपने आप n/z की वैल्यू आ जाएगा, तो ये आएगा 1.5/2 आएगा, दैट इज 0.75, क्लियर हो गया। ओके देखिए ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए गिवन फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज विथ फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एज, न्यू नॉट दिया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो क्या इसमें लगाएंगे, देखा बिल्कुल यहाँ पर वही, चूंकि यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन है यानी कि मैटर वेव है, और दिया ही डी ब्रॉगली, कोई दिक्कत नहीं है, तो फार्मूला बिल्कुल क्लियर है, क्या लैम्डा डी ब्रॉगली = h, याद करो क्या था, अंडर रूट क्या था, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है,
और बस काइनेटिक फोटो इलेक्ट्रिक इमेशन में काइनेटिक एनर्जी का आप जानते हैं फार्मूला बड़ा आसान था, क्या था, एच न्यू माइनस एच न्यू नाट, यानी एच कॉमन ले लेंगे तो न्यू माइनस न्यू नाट, बस इसको आप यहाँ पर पुटअप कर देंगे यहाँ पर ये, तो इमीडिएट आपको क्या मिल जाएगा, तो लेमडा इक्वल्स टू एच बाई क्या मिल गया, ये हो गया 2mh और इंटू न्यू माइनस न्यू नाट। तो क्लियरली लेमडा कुछ क्या हो गया, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर न्यू माइनस न्यू नाट, और यही आपको देखना है। तो देखो ये डी वाला यहाँ पर ये दिया हुआ ये जवाब, ठीक है, देखा आपने कितना आसान है ये। हाँ देखिए ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन। करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, रिमेंबर ऑर्बिटल्स नॉट ऑर्बिट, नॉट ऑर्बिट, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन जैसा होगा ऑप्शन देखिएगा, पहला एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल ऑफ हाई एंगुलर मोमेंटम स्टेज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एज कंपेयर्ड फ्रॉम दैट ऑफ लोअर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो अब देखिए इसमें एंगुलर मोमेंटम के लिए फार्मूला क्या था, देखा था आपने, ये क्या था, ये था mvr, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं भैया वेव मैकेनिक्स, देख रहे हैं वेव मैकेनिक्स, तो mvr इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई, ठीक है। ये ऑर्बिट के लिए था इनफैक्ट ये, तो लेकिन यहाँ पर ये दिया हुआ है, और तो ये दिया हुआ है यहाँ पर ये क्या हो रहा है ये कि इट मीन्स हियर, और ये हो गया ऑर्बिट के लिए, और एंगुलर मोमेंटम फॉर द ऑर्बिटल क्या होता है, ये होता है अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच बाई 2 पाई। तो क्या दिया हुआ ये, एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल ऑफ हाई एंगुलर मोमेंटम स्टेज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा देखो एन होगा उतना ज़्यादा आर होगा, और या जितना एल ज़्यादा होगा किसी का वो उतना उससे दूर होगा। मतलब कहने का जैसे सपोज करो हम कोई ले लें फिक्स ले ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो 3s पास होगा, 3p थोड़ा दूर और 3d बाद में होगा, समझ रहे हैं, वही चीज़। यानी गिवन ऑर्बिट में ऑर्बिटल जैसे जैसे ये बढ़ेगा, जैसे l की वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, तो वो न्यूक्लियस से क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा। तो इसका मतलब कि ये वाला सही है। दूसरा, फॉर ए गिवन एन साइज ऑफ द ऑर्बिट, अब देखो पूछा ऑर्बिट के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, ये गलत है। इसका मतलब समझते हैं कि जैसे मैं मान लो जैसे हमने फॉर ए गिवन एन साइज ऑफ ऑर्बिटल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे भाई आपने ले लिया एस ऑर्बिटल, या जैसे ले लिया आपने 3s और ले लें 3p और ले लें 3d, तो भाई ये बढ़ जाता है ना साइज, ये बढ़ जाता है ये, तो यहाँ दिया हुआ है इनवर्सली, यानी कि ये गलत जवाब। तो अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंटम इज, हाँ ये देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यों भैया, वेव मैकेनिक्स की बात जब आ गया ना, तो इसका मतलब कि ऑर्बिटल नॉट द ऑर्बिट, ठीक है। तो ऑर्बिटल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच बाई 2 पाई, और ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल के लिए देखो, ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट के लिए होता है n इक्वल्स टू 1, और ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल के लिए l को होता है 0, क्यों, ये s ऑर्बिटल, तो जब ये 0 कर देंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, यानी कि ये h बाई 2 पाई न हो करके बल्कि ये 0 होना चाहिए था, समझ गया ना, वेव मैकेनिक्स यानी कि ऑर्बिटल, इसलिए ये गलत जवाब। ये प्लॉट ऑफ साइवर्स आर फॉर ए वेरियस एल सोज पीक शिफ्टिंग टुवर्ड्स द हायर आर, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो जैसे आप अगर ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करें अगर आर से, तो जैसे एस वाला है देखो ये बिल्कुल ऐसे होगा 1s का ये, और अगला देखेंगे 2 का 2p, देखो ये ऐसे होगा 2p, और 3d कुछ इस तरह से होगा, और 4f कुछ इस तरह होगा। देख रहे हम वो ले रहे हैं जिसमें रेडियल नोड 0 है, क्यों, क्योंकि जो क्लासिकल कंसेप्ट है आर रेडियस जो n स्क्वायर बाई जेड इंटू ए नॉट, ये उन्हीं से टैली करता है, इसका रेडियल नोड 0 है भाई। 3 में 3s भी है, 3p 3d भी है, ये सब हमने बताया डिटेल में स्कोडिंग वाले में। तो देख रहे हैं, यानी ये जैसे ये 1s का है, p का, ये 2p का है, ये थोड़ा नीचे आएगा,
तो ये क्या हो रहा है, ये आगे शिफ्ट कर जा रहा है, यानी कि ये वाला सही जवाब है। तो इसका जवाब क्या हो गया फिर, तो इसमें देखेंगे 1/4, ये डी वाला इसका बिल्कुल सही जवाब है। ओके बच्चे लोग, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 20। हीट treatment of muscular pain involves radiation of wavelength of about 900 nanometer. Which spectral line of H atom is suitable for this purpose? देख रहे हैं, एक मैंने एनर्जी को आपको इसमें सिंपल खाली क्या करवाया है, एनर्जी को आपको उसने यहाँ पर कैलकुलेट इसमें आपको करवा दिया है खाली, ठीक है। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान देखिए और समझिए। पास्टन लाइन 5 to 3, पास्टन इन्फिनिटी टू 3, लेमन इन्फिनिटी टू 1, बामर इन्फिनिटी टू 2, इसको ध्यान देखिए। तो आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया। अब देखिए इसमें बहुत सिंपल सा खाली आपको देखना है, सिंपली यू हैव टू यूज रडबर्ग इक्वेशन। क्या था बताना भाई, 1/λ इक्वल्स टू RH/z² 1/n1² माइनस 1/n2 स्क्वायर पर सेंटीमीटर, तब जबकि इसकी वैल्यू हम लिखते हैं क्या, 10,9,737। इसको अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ मान लें पर सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट चलेंगे आसानी से। अब देखो सारा खेल क्या कर रहा है कि हमको वो देखना है, टैली जानते हैं। पास्टन के लिए आपको मालूम है N1 इक्वल टू, देखो लेमन के लिए N1 क्या हो जाएगा 1, बामर के लिए N1 क्या हो जाएगा 2, लेमन बामर पास्टन के लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा N1 हो जाएगा 3, ठीक। तो आपको खाली बस ये यानी ये हिट एंड ट्रायल से देखना है कि किस पर 900 नैनोमीटर पर टैली कर जाता है। तो क्या करना है कि पहले अब आपको इसको आप फाइंड कीजिए। कैसे फाइंड करेंगे बता रहा हूँ, 1/n² माइनस 1/n2², देखना भाई, दिस इज इक्वल टू 1/λ इंटू RH इंटू Z²। H के लिए Z1 है, ठीक है। तो 1/900 नैनोमीटर, तो इंटू 10⁻⁻7 कर देंगे यहाँ पर, ये तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। और RH हो गया 10⁵, ठीक है। Z² 1 ही है। तो आप इसको जरा सा ध्यान से इसमें देखिए तो क्या होगा, दिस इज सिंपली 1/9, देख रही है। अरे भाई 5 2 7 7, ये हो गया कैंसिल हो गया। देखा कितना आसान हो गया। अब ये बिल्कुल ही आसान हो गया कि ये सभी जो दिया पॉसिबिलिटी, अगर हम क्या करें, अगर हम कि इन्फिनिटी से अगर हम थर्ड पे ले आएँ तभी जा करके 1/3² माइनस 1/∞² यानी तभी ये 1/9 आएगा। देखा आपने ये, तो 1/9 कब कहेगा, जब इन्फिनाइट से 3 पे आए, यानी कि पास्टन पे आए। तो इनफाइनाइट से पास्टन पर जब जाएगा ये, तो यही वाला बी वाला इसका सही जवाब हो गया। ओके देखिए बच्चे लोग, ये भी बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। फॉर इमिशन लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन फॉर n इनिशियल 8 to n फाइनल n, ये द प्लॉट ऑफ वेव नंबर न्यू बार अगेंस्ट 1/n² विल बी। अब देख रहे हैं ये सिंपल सी चीज़ को खाली मैथमेटिकली आपको दौड़ा दिया है। क्या है क्वेश्चन, देखिए बहुत साफ बात है भाई, न्यू बार इक्वल्स टू RH, ठीक है। ये H एटम है तो Z² 1 हो गया, RH, और ये हो जाएगा 1/ यहाँ पर ध्यान देखिएगा, लोअर और हायर हमेशा होना चाहिए पॉजिटिव वैल्यू। तो लोअर और हायर यानी कि ये n/n² माइनस 1/8 का स्क्वायर। क्यों, सुनिए ध्यान से, ये पूछा हुआ है कि फॉर यू हैव टू फाइंड हियर इमिशन लाइन। इमिट कब करेगा, जबकि इमिट कब करेगा, तभी करेगा जबकि ये भैया हायर से लोअर में आए। समझ में आ गया ये। तो इसीलिए 8 तो लोअर को हमेशा n1 रखते हैं, तो 8 का स्क्वायर, बस अब क्लियर हो गया ये। नाउ इट इज न्यू बार इक्वल्स टू RH इंटू 1/n² माइनस 1/64 इंटू RH। तो क्या आपको नहीं दिख गया डायरेक्ट ये कि नाउ इट इज स्ट्रेट लाइन फार्मूला। कैसे, दिस इज हाउ, अरे भाई y इक्वल्स टू, ये देखा आपने mx माइनस mx माइनस c, mx माइनस c आपको दिखाई पड़ गया यहाँ पर ये। तो अब ये आसानी से, यानी इसका जब ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो y पर ले लेंगे न्यू बार और x पर ले लेंगे 1/n², तो निगेटिव इंटरसेप्ट का पॉजिटिव स्लोप और ये निगेटिव इंटरसेप्ट, तो ऐसे आ गई है।
देख रहे हैं आपने ये, यानी कि इसका कौन सा हो गया, तो क्लियर कर देखिए इसका जो जवाब होगा ये है लीनियर, ये लीनियर विथ स्लोप, पॉजिटिव स्लोप है, स्लोप पॉजिटिव है, तो ये सी वाला जवाब होगा। देखो ये गलत हो गया, माइनस ये गलत हो गया, इंटरसेप्ट माइनस आर एच दिया हुआ है, इंटरसेप्ट यहाँ दिया हुआ है लीनियर विथ इंटरसेप्ट माइनस, ये गलत है क्योंकि ये माइनस आर एच बाई 64 है, ये है, तो ये भी गलत हो गया, तो इसका आंसर हो गया सी। इसको आप ध्यान देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आईआईटी का है, क्वेश्चन पूरा दुनिया भर का दिया है, परमिटिविटी, फ्री स्पेस, इलेक्ट्रॉन, एच, ये सब दिया है, नौटंकी, समझ रहे हैं, और रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट पूछ रहा है। अरे सत्यानाश कर दिया पूरा। इसको सुनो, इतना इजी ये क्वेश्चन ये सॉल्व होगा भाई, आपको मालूम है डायरेक्ट क्या आर एन इक्वल्स टू होता क्या है, इन सभी का वैल्यू लेकर ही तो आता है। अरे भाई 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, ये नहीं था डायरेक्ट फार्मूला। तो अब इसमें आप सीधे सीधे इसमें पुटअप नहीं कर देंगे भाई, सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ एच का है, तो भाई सीधे से ये तो 0.529 इंटू 4/1 एंगस्ट्रॉम, तो ये कितना हो गया, ये तो ये 2.1 एंगस्ट्रॉम आ गया, तो ये 2.1 एंगस्ट्रॉम है ये, तो ये वाला 2.12 ये सही जवाब हो गया, समझ गए। यानी इतना बकवास खाली चीज दिया भाई, गजब हो गया। हाँ देखिए बच्चे, हम लोग अब बिल्कुल पहुंच रहे हैं अपने एंड पर, बिल्कुल करीब हैं। देखो P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइनल इलेक्ट्रॉन, समझ रहे, ये P क्या है, वही है साई स्क्वायर 4πr², ये प्रोबेबिलिटी इन ए स्फेरिकल सेल ऑफ इनफाइनाइट थिकनेस dr एट डिस्टेंस r, तो वॉल्यूम ऑफ दिस सेल, हाँ वही चीज दिया हुआ है, विच इज करेक्ट। अब आप खुद यहाँ पर देखेंगे, ये आपको 1s का पूछा हुआ है, 1s का, तो देखो 1s में देखिए ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि 1s में कहीं कोई नोट तो कहीं होता नहीं कहीं है, तो ये हो गया गलत, ये गलत हो गया। और बी देखिए, ये यहाँ पर ये असल में ये साई आर दिया हुआ है और पूछा प्रोबेबिलिटी, यानी अगर साई आर वर्सेस आर पूछा तो ऐसा आता ये, और पूछा प्रोबेबिलिटी, ये बिल्कुल सही जवाब है 0, और यहाँ पर ये, और ये वाला बिल्कुल गलत है, क्यों, अरे भाई इन्फिनिटी के पहले कहीं भी 0 किसी का नहीं होता, यानी लास्ट में, समझ गए, हाँ वो नोड होगा बदलेगा, तो ये भी गलत हो गया, तो इसका जवाब हो गया सी। तो दे आर ऑल फ्रॉम स्क्रीडिंगर वेव इक्वेशन। ओके बच्चे लोग, नाउ दिस इज लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग हमारे भाई 24 है ना, हम लोग 25, 26, 27, 28 पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ एच। देखिए ये इसलिए अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का हम लोग जो जानते फार्मूला वो होता है kz²/2r, और यहाँ पर कहीं वो सब कुछ दिया नहीं, इसमें देख रहे हैं, इसमें वो a0 वगैरह सब टर्म दिया हुआ है, तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज ना करके फिर यूज करेंगे वो फार्मूला क्या, mvr इक्वल्स टू nh/2π। तो यानी कि क्या हो गया, यानी कि mv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो mv इक्वल्स टू nh/2πr, mv इक्वल्स टू, तो अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर दें, तो m²v² इक्वल्स टू n²/4π²r², और क्या करें, इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें 1/1 इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 1/2m से, क्यों, जिससे कि हाफ m² मिल जाए। तो अब ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि नाउ इट इज हाफ m², हेंस इक्वल्स टू, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल देखिए क्या हो जाएगा, नाउ इट इज h²/32π²m a0², ये बिल्कुल साफ ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर r को यहाँ देखिए ये बिल्कुल ये दिया हुआ ना, सेकेंड बोर ऑर्बिट दिया हुआ, सेकेंड बोर ऑर्बिट, तो सेकेंड बोर ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया, rn क्या हो जाएगा ये, तो ये क्योंकि होता है क्या n² a0, तो ये 4a0 हो जाएगा, तो यहाँ पर वो 4a0², तो अपने आप 16a0² आएगा, तो ये सब लेकर के फाइनली देखेंगे तो ये जवाब आ जाएगा। ठीक है, ये तो यही ये इसका क्वेश्चन हो गया, तो इसका जवाब यहाँ पर आ गया जो 32 था, ये जवाब क्या है। ठीक है, तो बच्चे लोग आपने देखा ये हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके, स्टूडेंट्स हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके इसको ये हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड किया। ठीक है, और ज़रूर ही आपको अच्छा लगा होगा, आई एम क्वाइट श्योर यू हैव एंजॉयड। देखो बेटे ये डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, इसमें मन लगाना पड़ता है ना, ये कोई मूवी नहीं देख रहे हैं कि आपको मन लग जाएगा,
भाभी जी घर पे हैं तो आप कोई देख नहीं रहे हैं, तो इसमें तो आप मन लगाना पड़ता है। तो चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, ओके।